हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है अनदर एपिसोड में। और कैसी लगी एपिसोड बताना जरूर और कमेंट भी करना, और स्टोरी में क्या चेंजेस एंड बदलाव करना चाहिए ये भी बताना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड उसी पुराने अंदाज में। लेट्स गो। मौलिका ने नागपाल परिवार के निजी कक्ष की ओर देखते हुए मधुर आवाज में पूछा। हम नागपाल परिवार के मुखिया ने नाराजगी में झल्लाहट दिखाई और दाम नहीं बढ़ाया। अगर कोई और बोली नहीं लगा रहा है तो भूगर्भ शक्ति कमल विक्रम सिंह का हुआ। नीलामी समाप्त हुई। मौलिका ने घोषणा की। वह अब और नहीं रुक सकती थी। उसे चक्कर आ रहा था और उसे जल्दी से नीलामी खत्म करके आराम करना था। मौलिका की घोषणा के बाद हॉल में मौजूद कई लोग डर और सदमे के साथ चले गए। नीलामी के अंत का मतलब था कि एक बड़ी घटना होने वाली थी। रसायन गुरु, जयंत आश्रम और नागर परिवार विक्रम सिंह को नहीं छोड़ेंगे। नौलख नगर की 3 प्रमुख शक्तियों के एकजुट होने पर धरती भी हिल जाएगी और विक्रम सिंह के लिए बचना मुश्किल होगा। मौलिका के मंच से उतरने के बाद सिद्धदेव मोक्ष ने गहरी आवाज में कहा, विक्रम सिंह, अगर तुम 50 अरब सोने के सिक्के नहीं ला पाए तो भागने की सोचना भी मत। और अगर तुम उन्हें ले भी आए तो भी मेरे दिव्य नगर में कई बलवानों की हत्या करने के लिए तुम्हें मरना होगा। सिद्धदेव, विक्रम सिंह को मारने का काम मुझ पर छोड़ दो। मैं खुद अमर का बदला लेना चाहता हूं। एक भयानक मारक इरादा फिर से माहौल में छा गया। भीमराव ने बेरहमी से कहा, ओह बालक, तुमने मुझे सार्वजनिक रूप से अपमानित करने और मेरी रसायन विद्या पर सवाल उठाने की हिम्मत की। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। सिद्धदेव गरजते हुए बोले। वे पहले से ही क्रोधित और अपमानित थे। मैंने आपका अपमान किया है या नहीं आपको अभी पता चल जाएगा। सामग्री तैयार करें। मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि रसायन विद्या क्या है, एक असली प्राण शक्ति शक्ति बूटी क्या है। विक्रम सिंह ने ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया। वे शांत और आत्मविश्वास के साथ निजी कक्ष से बाहर निकले। वह तो सिर्फ एक आचार्य स्तर का रसायनी है, उसमें इतना आत्मविश्वास कहां से आया। चंद्रकांत ने माथे पर बल डालते हुए सोचा। वह विक्रम सिंह के मन को पढ़ नहीं पा रहा था। दूसरे सिद्ध ने भी माथे पर बल डालते हुए कहा, हम सभी सिद्धदेव की रसायन विद्या की ताकत जानते हैं। वह लड़का सिद्धदेव से बेहतर नहीं हो सकता। सबसे भयानक उसकी कलाकृति बनाने की सिद्धि है। प्रमुख सिद्ध ने गंभीरता से कहा, एक आचार्य स्तर के कलाकृति निर्माता होने के नाते वह सचमुच विक्रम सिंह से सावधान थे। धारणा निर्मित उपकरण की क्षमता के बारे में प्रमुख सिद्ध ने कभी नहीं सुना था। न ही उन्हें पता था कि अफवाहें सच थी या नहीं। सामग्री तैयार करो और भट्टी भी। सिद्धदेव ने क्रोध में चिल्लाते हुए कहा, वह सच में देखना चाहते थे कि विक्रम सिंह किस तरह की प्राणशक्ति शक्ति बूटी बना सकते थे। सामग्री काफी है, भट्टी की जरूरत नहीं। इन निम्न स्तर की बूटियों के लिए भट्टी की जरूरत नहीं है। एक सच्चे रसायनी को उसकी जरूरत नहीं होती है। विक्रम सिंह ने हल्के से हाथ हिलाते हुए कहा, क्या बिना भट्टी के रसायन विद्या? भीड़ ने कभी भी बिना भट्टी के रसायन विद्या के बारे में नहीं सुना था और वे चौंक गए थे। साथ ही विक्रम सिंह को ऐसे देख रहे थे मानो वह एक मूर्ख हो। 5 प्रमुख शक्तियों के शीर्ष अधिकारी सभी हैरान थे और उन्होंने अपने रसायनियों की ओर देखा। फिर सिद्धदेव और चंद्रकांत और अन्य की ओर मुड़े। प्रमुख शक्तियों के बलवानों का भी यही हाल था। उन सभी को संदेह था कि विक्रम सिंह ने जो कहा वह सच था या झूठ। अध्यक्ष, क्या आपने कभी सुना है कि रसायन विद्या के लिए भर्ती की जरूरत नहीं होती? दूसरे सिद्ध ने माथे पर बल डालते हुए पूछा। उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं सुनी थी। चंद्रकांत ने सिर हिलाया और कहा, मैंने नहीं सुना। कोई बिना भट्टी के रसायन विद्या कैसे कर सकता है? हम सरासर बकवास। कुटिल संप्रदाय के एक सिद्ध और आचार्य स्तर के रसायनी ने गुस्से में कहा। उन्होंने विक्रम सिंह की बेतुकी बात पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। क्या विक्रम सिंह एक मूर्ख है? क्या किसी रसायनी को रसायन विद्या के लिए भट्टी की जरूरत नहीं पड़ी है? रसायन विद्या के लिए भट्टी की जरूरत नहीं, यह काफी घमंड है। क्या सोच रहा है कि एक आचार्य स्तर का रसायन एक साधक स्तर की बूटी बना सकता है? मैंने भी कभी नहीं सुना। अध्यक्ष और अन्य को भी नहीं पता है। मुझे लगता है कि विक्रम सिंह ज्यादातर दिखावा कर रहा है, रहस्यमय बनने की कोशिश कर रहा है। हॉल में किसी को भी इस पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने न केवल अविश्वास किया बल्कि विक्रम सिंह को एक मूर्ख भी माना। भट्टी की जरूरत नहीं। सिद्धदेव का भाव बदल गया। उनके दिल में गहरा झटका लगा। मोक्ष, इसे याद रखो। एक बूटी भट्टी सिर्फ रसायन विद्या में एक सहायक है और कुछ नहीं। एक सच्चे रसायनी को बूटी भट्टी की भी जरूरत नहीं होती।
हालांकि वह स्तर इतना गहरा और रहस्यमय है कि मैंने भी कभी इसे नहीं देखा। लेकिन ऐसे भयानक रसायनी मौजूद हैं। मुख्य भूमि उन्हें सिद्ध ऋषि कहती है, जो रसायनियों में सबसे भयानक स्तर है। एक अद्वितीय स्थिति के साथ विक्रम सिंह के शब्दों को सुनकर सिद्धदेव के गुरु ने एक बार उन्हें जो बात बताई थी वह अचानक उनके दिमाग में कौन थी। इस वाक्य ने सिद्धदेव को गहरा झटका दिया था जो उनकी यादों में ताजा था। सिद्ध ऋषि मोक्ष जितना अधिक सोचता उतना ही अधिक डरता था। उसका बूढ़ा चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि उसने मन ही मन सोचा, यह असंभव है, विक्रम सिंह सिद्ध ऋषि के स्तर तक नहीं पहुंच सकता। फिर भी विक्रम सिंह के शब्दों ने मोक्ष को और कुछ भी मानने पर मजबूर कर दिया। मौजूद कई रसायनियों की प्रतिक्रियाओं से यह स्पष्ट था कि वे इस बात से अनजान थे कि एक सच्चे रसायनी को बूटी भट्टी की जरूरत नहीं होती और सिद्ध ऋषि के अस्तित्व के बारे में तो वे जानते ही नहीं थे। जल्द ही कोई औषधीय सामग्री लेकर आया। सिद्धदेव, जब आप प्राणशक्ति शक्ति बूटी बना रहे थे तो आपको अग्निवश की शुरुआत का सामना करना पड़ा होगा। यही कारण है कि प्राणशक्ति शक्ति बूटी में अग्निवश का एक संकेत है। विक्रम सिंह ने हल्की सी ठंडी हंसी के साथ कहा। हाथ हिलाते ही सभी औषधीय सामग्री दूसरी मंजिल तक उड़ गई। सभी की आंखें जड़ी बूटियों के आंदोलन का पीछा करते हुए दूसरी मंजिल पर विक्रम सिंह की ओर गई। अग्निविश की गंध चंद्रकांत जल्दी से टेलीपोर्ट करके वहां पहुंचे। प्राणशक्ति शक्ति बूटी को उठाया और सावधानी से महसूस किया। सभी की नजरें चंद्रकांत पर वापस मुड़ गई, जिन्होंने सदमे में घोषणा की, सच में अग्निवश का एक संकेत है। चंद्रकांत के शब्दों को सुनकर सभी लोग स्तब्ध रह गए। 5 प्रमुख शक्तियों के बलवानों का चेहरा थोड़ा और गंभीर हो गया। विक्रम सिंह इसे महसूस कर सका, जबकि चंद्रकांत एक साधक स्तर के रासायनिक को इसे पास से पता लगाने से पहले बूटी को लंबे समय तक अपने हाथों में रखना पड़ा। अन्य रसायनी पूरी तरह से इससे अनजान थे। आपकी प्राणशक्ति शक्ति बूटी की गुणवत्ता कम क्यों है? इसका कारण सिर्फ आपके शरीर में अग्निवश का प्रभाव नहीं है, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि आपको प्रत्येक औषधीय सामग्री की गहरी समझ नहीं है। कुछ सामग्री में अभी भी ऐसी अशुद्धियां हैं जिन्हें पूरी तरह से हटाया नहीं गया है और कुछ को बहुत अधिक गर्मी से अवगत कराया गया था। आप इस पहलू में बहुत कमजोर हैं, जिसके परिणाम स्वरूप परिष्कृत औषधीय सार में अभी भी कई अशुद्धियां हैं और बूटी बनाने की प्रक्रिया के दौरान निकाला गया बहुत सारा तरल वाष्पित हो गया। विक्रम सिंह ने सिद्धदेव की रसायन विद्या की गलतियों को बताया, जबकि एक स्याही रंग की ज्वाला को बुलाया। यह किस तरह की ज्वाला है? यह तो दैत्य अग्नि से भी ज्यादा भयानक लगती है। अत्यंत भयानक ज्वालाओं ने हॉल को स्याही रंग के प्रकाश से प्रकाशित कर दिया। हिंसक आभा ने हर किसी के दिल में डर भर दिया। तुम बूटी के सतह से यह सब कैसे बता सकते हो? सिद्धदेव डर से भरे चेहरे के साथ विक्रम सिंह को अखोकर भूल रहे थे। यह गलतियां दूसरों को अज्ञात थी, लेकिन सिद्धदेव उन्हें अच्छी तरह से जानते थे। फिर भी विक्रम सिंह बूटी के रूप से उन सभी का अनुमान लगाने में सक्षम था। विक्रम सिंह की रसायन विद्या का स्तर कितना भयानक था। एक नजर में वह एक रसायनी द्वारा बूटी के माध्यम से की गई सभी प्रकार की गलतियों को बता सकता था। आपके अलावा नीलामी अध्यक्ष और यहाँ मौजूद सभी रसायनी आपकी बूटियों की कम गुणवत्ता, अग्निवश के प्रभाव और औषधीय सार के वाष्पीकरण दोनों के कारण है, कुछ ऐसा जिसे आप महसूस करने में विफल रहे हैं। आप सभी में एक कमजोरी है, खराब ज्वाला नियंत्रण और प्रत्येक औषधीय सामग्री के गलनांक की पूरी समझ की कम। सबसे बुनियादी सिद्धांतों में महारत हासिल नहीं है और फिर भी आप खुद को रसायनी कहने की हिम्मत करते हैं। विक्रम सिंह ने जारी रखा, मानो वह छात्रों को व्याख्यान दे रहे हो। हथेली से स्याही रंग की ज्वाला को खींचते हुए विक्रम सिंह ने धीरे से इशारा किया और प्राणशक्ति शक्ति बटी बनाने के लिए सभी सामग्री ऊपर आ गई। 18 औषधीय जड़ी बूटियां धीरे धीरे विक्रम सिंह की हथेली में घूम रही थी, जो स्याही रंग की ज्वालाओं में लिपटी हुई थी क्योंकि उनमें प्रभावशाली आत्मिक शक्ति का संचार किया गया था। आप सभी को लगता है कि आपका ज्वाला नियंत्रण मजबूत है, लेकिन मेरे विचार में यह बहुत खराब है, बस मानक के अनुरूप नहीं है। विक्रम सिंह ने ठंडे लहजे में कहा, एक सीधा साधा आलोचना पेश करते हुए। पूरी जगह शांत हो गई। हर किसी की हैरान नजरें उस दृश्य पर खींची चली गई। आश्चर्यचकित और भयाक्रांत दर्शकों की आंखों में उन्होंने अपने जीवन का सबसे जादुई पल देखा। विक्रम सिंह की हथेली में घूमने वाली दर्जनों जड़ी बूटियां स्याही रंग की ज्वालाओं के तपाने के तहत एक ही पल में अपने बाहरी आवरण को तेजी से छोड़ दिया। विभिन्न रंगों के तरल में संघनित हो गई। तेज आध्यात्मिक ऊर्जा और एक विदेशी सुगंध फैलने लगी। यह औषधीय सामग्री के हर्बल सार थे। इतनी जल्दी जड़ी बूटियों को अपना बाहरी आवरण छोड़ते देखकर भीड़ को बहुत झटका लगा। उन्होंने पहले कभी ऐसी भयानक गति नहीं देखी थी।
सिद्धदेव और चंद्रकांत अन्य रसायनियों के बीच उनकी आंखें लगभग बाहर आ गई। 18 औषधीय जड़ी बूटियां एक साथ अपने बाहरी आवरण को छोड़ रही हैं। चंद्रकांत ने सदमे में चिल्लाया। उनका आचरण उनकी समझ से परे था। यह कैसे संभव है? उस दृश्य में मौजूद सभी रसायनी चकित थे। संगठित सार एक साथ मिल गए। द्रव्यमान ने एक अंडाकार बीज के आकार का एक भ्रूण बूटी बनाया। तरल जल्दी से जम गया। अंत में एक बूटी बन गई। बूटी से एक शक्तिशाली आभा और आध्यात्मिक ऊर्जा निकली, जिसमें स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले पैटर्न और एक चमकीला चमकदार रंग था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि गुणवत्ता अत्यंत उच्च थी। निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ में से सर्वश्रेष्ठ। 2 मिनट से भी कम समय में विक्रम सिंह ने आसानी से बूटी बना दी थी। एक साधक स्तर की बूटी बनाते हुए विक्रम सिंह ने केवल अपने दाहिने हाथ का इस्तेमाल किया था, कोई अन्य सहायक नहीं। जिस बूटी को विक्रम सिंह ने परिष्कृत किया था वह प्राणशक्ति शक्ति बूटी थी। एक ही विचार से बूटी बनाना एक सिद्ध ऋषि का स्तर। भयभीत सिद्धदेव ने अपने दिल में चिल्लाया। उसका शरीर अनियंत्रित रूप से कांप रहा था। विशाल नीलामी घर में सन्नाटा छा गया था और हर चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ सदमे के भाव थे। 5 प्रमुख शक्तियों के बलवानों सहित सभी लोग विक्रम सिंह द्वारा दिखाई गई भयानक और जादुई रसायन विद्या से पूरी तरह से अचंभित थे। क्या विक्रम सिंह रसायन विद्या कर रहा था? हर किसी के दिमाग में संदेह उमड़ रहा था। बूटी बनाने में विक्रम सिंह की गति बहुत ही भयानक थी, जिससे लोगों को यह महसूस हुआ कि वह बूटियां नहीं बना रहा था बल्कि उन्हें बदल रहा था। मानो वह सीधे हवा से बूटियों को प्रकट कर रहा हो। वहां मौजूद किसी भी रसायनी से पूछो कौन 2 मिनट के भीतर एक बूटी बना सकता था। 5वें स्तर की बूटी तो दूर, पहले स्तर की बूटी भी वहां मौजूद कोई भी रसायनी ऐसा नहीं कर सकता था। उनमें वह क्षमता नहीं थी। विक्रम सिंह ने धीरे धीरे अपनी हथेली फैलाई और प्राणशक्ति शक्ति बूटी हर किसी की नजर में आ गई, जिससे एक विशाल आध्यात्मिक ऊर्जा फैल रही थी जो मन को मोह रही थी। बस उसे सूंघने से ही किसी को अपनी साधना में थोड़ा सुधार महसूस होता था। केवल उसे सूंघने से ही यह पता चल गया कि विक्रम सिंह द्वारा बनाई गई प्राण शक्ति शक्ति बूटी की क्षमता कितनी भयानक थी। सिद्धदेव और अन्य को देखकर विक्रम सिंह ने ताना मारा। मेरे द्वारा बनाई गई यह प्राण शक्ति शक्ति बूटी कैसी है? यह सिद्धदेव द्वारा बनाई गई प्राण शक्ति शक्ति बूटी से कैसे मुकाबला करती है? क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं तुम्हारे सिद्धदेव का अपमान कर रहा हूं? यह सच में एक प्राणशक्ति शक्ति बूटी है। भीमराव के एक सिद्ध ने चौड़ी आंखों और अविश्वास से भरे चेहरे के साथ चिल्लाया। भीमराव अभिभूत थे। इतनी शक्तिशाली 5वें स्तर की बूटी और उसने इसे बच्चों का खेल बना दिया। नागपाल परिवार का मुखिया विक्रम सिंह के हाथ में प्राणशक्ति शक्ति बूटी को एक चौंका देने वाली और अवाक कर देने वाली नजर से घूर रहा था, मानो पत्थर में बदल गया हो। अमरीश ने अख होकर बड़बड़ाया, क्या यह एक विचार से बूटी बनाना है? कितनी शक्तिशाली आभा है! यह असली प्राण शक्ति शक्ति बूटी है। कुटिल संप्रदाय का मुखिया अचानक खड़ा हो गया। वह पूरी तरह से स्तब्ध था। नरदेव और रानू साथ ही नागर परिवार के वरिष्ठ सदस्य पूरी तरह से हतप्रभ थे। वे एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे थे। विक्रम सिंह ने सच में एक प्राण शक्ति शक्ति बूटी बनाई थी और इसके अलावा एक बहुत ही भयानक दिव्य शक्ति के साथ। विक्रम सिंह द्वारा बनाई गई प्राण शक्ति शक्ति बूटी सिद्धदेव द्वारा बनाई गई बूटियों की तुलना में बाद वाली को कूड़े के समान बना रही थी, जो दिखाने लायक भी नहीं थी। विक्रम सिंह के हाथ में प्राण शक्ति शक्ति बूटी में साफ सुथरे पैटर्न, एक चमकदार रंग और अत्यंत उच्च गुणवत्ता थी, जो निसंदेह सिद्धदेव द्वारा बनाई गई बूटियों से कई गुना बेहतर थी। क्या यह सच में एक 5वें स्तर की प्राण शक्ति शक्ति बटी है? लेकिन क्या विक्रम सिंह सिर्फ एक 4थे स्तर का रसायनी नहीं है? लंबे समय तक सदमे के बाद चंद्रकांत ने घबराहट में कहा, एक 4थे स्तर के रसायनी ने 5वें स्तर की बूटी बनाई। भीड़ एक बार फिर हिल गई और एक ही पल में हॉल में कोलाहल और शोर मच गया। एक 4थे स्तर के रसायनी ने सच में एक 5वें स्तर की बूटी बनाई है। क्या मैं सपना देख रहा हूं? एक 4थे स्तर का रसायन इतनी शक्तिशाली 5वें स्तर की बूटी कैसे बना सकता है? क्या यह एक भ्रम है? बहुत भयानक। विक्रम सिंह की रसायन विद्या बहुत भयानक है। विक्रम सिंह ने एक 4थे स्तर के रासायनिक की साधना के साथ इतनी शक्तिशाली 5वें स्तर की प्राण शक्ति शक्ति बूटी बनाई थी। ऐसी दिव्य शक्ति ने सभी को यह महसूस कराया कि यह वास्तविक था, एक भ्रम की तरह। प्राण शक्ति शक्ति बटी दिव्य साधना क्षेत्र के साधकों को उनकी साधना में सुधार करने में मदद कर सकती थी, और विक्रम सिंह ने इसे ऐसा बना दिया था मानो वह आसानी से प्राण शक्ति शक्ति बूटी बना रहा हो। यह तरीका कितना भयानक था!
ऐसी भयानक दिव्य शक्तियों के साथ जब तक वह चाहेगा विक्रम सिंह मिनटों के भीतर बड़ी संख्या में दिव्य साधना क्षेत्र के बलवानों को अपने प्रति निष्ठा की शपथ लेने के लिए इकट्ठा कर सकता था। हालांकि शक्तिशाली प्राण शक्ति शक्ति बूटी किसी के स्तर को एक पूरे चरण से नहीं बढ़ा सकती थी, अधिक से अधिक आधा चरण, और यह सबसे अच्छी बूटी भी नहीं थी। फिर भी प्राणशक्ति शक्ति बूटी की मांग अभी भी भयंकर थी और यह दिव्य साधना क्षेत्र के शक्तिशाली साधकों द्वारा बहुत पसंद की जाती थी। लेकिन प्राणशक्ति शक्ति बूटी की आपूर्ति कम थी। पूरे नौलक नगर में केवल सिद्ध देव ही इसे बना सकते थे और तब भी सफलता की दर बहुत कम थी। फिर भी विक्रम सिंह ने आसानी से प्राणशक्ति शक्ति बूटी को बना दिया था। विक्रम सिंह से प्रेरित शक्ति और भय धीरे धीरे हर किसी के दिलों में समाने लगा था। एक विचार से बूटी बनाना, एक विचार से बूटी बनाना, एक सच्चा रसायनी, यह एक सच्चा रसायनी है। सिद्धदेव ने अंतिम भय में फुसफुसाया। उनकी आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। एक विचार से बूटी बनाना। चंद्रकांत हिंसक रूप से हिल गए। उनका दिल एक बार फिर सदमे से भर गया। भीड़ विक्रम सिंह द्वारा बनाई गई 5वें स्तर की बूटी से पूरी तरह से चकित थी, इस हद तक कि उन्होंने एक और भी महत्वपूर्ण और भयानक विवरण को नजरअंदाज कर दिया। वह एक विचार से बूटी बनाना था। एक विचार से बूटी बनाना सबसे भयानक था। विक्रम सिंह की रसायन विद्या के दृश्य को याद करते हुए, जहां किसी भी बूटी भट्टी की जरूरत नहीं थी और सिर्फ अपनी हथेली से उसने 2 मिनट से भी कम समय में आसानी से प्राणशक्ति शक्ति बूटी बनाई। ऐसी एक भयानक दिव्य शक्ति निसंदेह एक विचार से बूटी बनाने के तहत आती थी। एक विचार से बूटी बनाना 5 प्रमुख शक्तियों के बलवान और भी अधिक हिल गए। वे विक्रम सिंह की भयानक रसायन विद्या की गहराई को समझ नहीं पा रहे थे। एक विचार से बूटी बनाना के 4 शब्दों को सुनकर महान हो लमे लोग डर से कांप गए। उनकी आंखें घबराहट से भरी हुई थी क्योंकि वे विक्रम सिंह की ओर देख रहे थे। उस पल में उन्हें ऐसा लगा मानो विक्रम सिंह एक देवता की तरह मौजूद हो। एक ही विचार से उपकरण बनाने की क्षमता एक 5वें स्तर के कलाकृति निर्माता के लिए पर्याप्त रूप से डरावनी थी। लेकिन अब एक विचार से बूटी बनाने की दिव्य शक्ति थी। क्या यह उन्हें मौत तक डराने के लिए पर्याप्त नहीं था? क्या विक्रम सिंह एक दानव या एक राक्षस था? एक ही विचार से उपकरण बनाने की क्षमता ने पूरे हॉल को स्तब्ध कर दिया। सिद्ध ऋषि का स्तर, सिद्ध ऋषि का स्तर, कोई गलती नहीं है। सिद्धदेव ने अत्यंत भय में कहा। उनके जीवन में जो सदमे उन्हें लगे थे, वे शायद आज उन्हें जितने लगे उनसे ज्यादा नहीं थे। विक्रम सिंह की रसायन विद्या की प्रक्रिया को देखने के बाद मोक्ष आत्मविश्वास से कह सकता था कि विक्रम सिंह वही सिद्ध ऋषि थे जिनके बारे में उनके गुरु ने बात की थी। एक की वर्दती का स्तर। भयभीत सिद्ध देव तुरंत विक्रम सिंह के सामने घुटने टेक दिए। डरते हुए, सिद्ध ऋषि के ऊपर आपका शिष्य अंधा था और उसने सिद्ध ऋषि को नाराज किया है। मैं आपकी क्षमा के लिए भीख मांगता हूँ। कृपया अपने शिष्य की नमन स्वीकार करें। सिद्धदेव ने सच में विक्रम सिंह के सामने घुटने टेक दिए और वह लगातार सिद्ध ऋषि बड़बड़ा रहे थे। सिद्धदेव के घुटने टेकने के साथ इसका मतलब था कि मोक्ष विक्रम सिंह के सामने समर्पण करने को तैयार थे। एक सिद्ध ऋषि क्या है? हर किसी के भ्रम के बीच उन्होंने पहले कभी किसी सिद्ध ऋषि के बारे में नहीं सुना था। सिद्धदेव को विक्रम सिंह के सामने घुटने टेकते देखकर वहां मौजूद सभी लोग 5 प्रमुख शक्तियों के बलवानों सहित चकित रह गए। नौलक नगर में सबसे शक्तिशाली रसायनी ने सच में एक जूनियर के सामने घुटने टेक दिए थे। क्या यह हास्यास्पद नहीं था? सिद्धदेव ने सच में विक्रम सिंह के सामने घुटने टेक दिए। राघव अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। क्या विक्रम सिंह की रसायन विद्या सच में इतनी भयानक है? सिद्धदेव को स्वेच्छा से घुटने टेकने के लिए मजबूर करने के लिए सिद्ध ऋषि का वह कौन सा स्तर है? सिद्धदेव उनसे इतना सावधान क्यों है? फूला संप्रदाय के मुखिया ने भावुक चेहरे के साथ कहा। सिद्ध ऋषि के स्तर के बारे में हैरान और उत्सुक दोनों थे। मैं सपना देख रहा हूं। यह सच होना चाहिए। क्या मैं कुछ देख रहा हूं? सिद्धदेव ने सच में विक्रम सिंह के सामने घुटने टेक दिए। खुद को एक शिष्य भी कह रहे हैं। यह हर कोई अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। नौलक नगर में सबसे शक्तिशाली रसायनी ने विक्रम सिंह के सामने घुटने टेक दिए थे। भैया विक्रम कितना प्रभावशाली है। एक विचार से बूटी बनाने की दिव्य शक्ति ने उन्हें बुद्धिहीन कर दिया है। नेहा ने अपना मुंह धन लिया और चुपके से हंसने लगी। घुटने टेके हुए सिद्धदेव को देखते हुए विक्रम सिंह ने ताना मारा। अब क्या? अब बदला नहीं चाहिए। क्या तुम मुझे मारना नहीं चाहते थे? शिष्य हिम्मत नहीं करता। शिष्य हिम्मत नहीं करता। सिद्धदेव इतने पछतावे से भरे थे कि वह हरे हो गए। पूरे शरीर में पसीना आ रहा था।
इस पल में सिद्धदेव ने अपना सारा अहंकारी आचरण खो दिया था। विक्रम सिंह के सामने उनकी रसायन विद्या की कला बच्चों के खेल से ज्यादा कुछ नहीं थी। यह सोचना कि उन्होंने कभी ऐसे भयानक सिद्ध ऋषि को जल्दी से खत्म करने की कामना की थी और सिद्ध ऋषि के ऊपर कृपया अपने शिष्य की नमन स्वीकार करें। इसके बाद दिव्यनगर के रसायनी नीलामी अध्यक्ष और 1 दर्जन से अधिक रसायनी सभी विक्रम सिंह के सामने एक के बाद एक घुटने टेक दिए। यहाँ तक कि प्रमुख सिद्ध जो एक चौथे स्तर के कलाकृति निर्माता थे भी घुटने टेक दिए। हालांकि वे समझ नहीं पा रहे थे कि सिद्धदेव का सिद्ध ऋषि से क्या मतलब था। सिद्धदेव को इस तरह के डर में देखकर वे कुछ हद तक अनुमान लगा सकते थे कि इसका संबंध विक्रम सिंह की रसायन विद्या के स्तर से था। अब क्या तुम्हें समझ में आया कि एक सच्चा रसायनी क्या होता है? तुम्हारा पहले का अहंकार कहाँ गया? तुम्हारा आत्मधार्मिकता? विक्रम सिंह ने ठंडे लहजे में पूछा, घुटने टेके हुए रसायनियों को नीचे देखते हुए। उदाहरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। किसी भी रसायनी ने एक शब्द कहने की हिम्मत नहीं की। सिद्धदेव ने विक्रम सिंह के सामने घुटने टेक दिए थे तो वे घुटने क्यों नहीं टेकेंगे? इन रसायनियों को विक्रम सिंह के सामने घुटने टेकते देखकर 5 प्रमुख शक्तियों के बलवानों को दिल का दौरा पड़ने की हद तक डरा दिया। केवल रसायनी ही नहीं, यहाँ तक कि विभिन्न छोटी शक्तियों के रसायनी भी विक्रम सिंह की भयानक रसायन विद्या की दिव्य शक्तियों को देखने के बाद घुटने टेकना और शिष्य बनना चाहते थे। ऐसी भयानक कला के साथ कौन सा रसायनी इसे सीखना नहीं चाहेगा? रसायन विद्या के पथ में ऐसी उच्च उपलब्धियों के साथ कौन विक्रम सिंह से मार्गदर्शन की इच्छा नहीं करेगा? विक्रम सिंह की रसायन विद्या में भयानक स्तर को देखते हुए थोड़ा सा मार्गदर्शन शायद इन रसायनियों के लिए जबरदस्त सुधार लाएगा। इन रसायनियों की आंखों में विक्रम सिंह अब एक देवता के समान थे। अगर यह रसायनी और कलाकृति निर्माता सभी विक्रम सिंह के सामने समर्पण कर देते हैं तो नौलख नगर में कौन उन्हें नाराज करने की हिम्मत करेगा? वे सच में सभी विक्रम सिंह के सामने घुटने टेक दिए। नागपाल परिवार का मुखिया चकित था। कुछ ऐसा देख रहा था जिस पर वह मुश्किल से विश्वास कर सकता था। कुटिल संप्रदाय का मुखिया, फूला संप्रदाय का मुखिया, नागर परिवार के उच्चाधिकारी और जयंत आश्रम के बलवान सभी मौके पर ही भयभीत हो गए। जैसे ही विक्रम सिंह की मौत आसन लग रही थी, किसी को उम्मीद नहीं थी कि वह ज्वार को मोड़ सकता है और अपनी भयानक दिव्य शक्तियों के साथ सिद्धदेव और अन्य रसायनियों और कलाकृति निर्माताओं को वश में कर सकता है। यह कैसे हो सकता है? राघव का चेहरा पीला पड़ गया, मानो उनकी आत्मा ने उनका शरीर छोड़ दिया हो। आज निसंदेह विक्रम सिंह को मारने का सबसे अच्छा मौका था, लेकिन भाग्य ने उनका मजाक उड़ाया। इन रसायनियों और कलाकृति निर्माताओं के घुटने टेकने के कार्य का मतलब था कि उन्होंने विक्रम सिंह को मारने का अपना मौका खो दिया था। भविष्य में फिर से ऐसा मौका खोजना संभवतः असंभव होगा। मुखिया, हमें विक्रम सिंह को उकसाना नहीं चाहिए, अन्यथा हमारा कुटिल संप्रदाय निश्चित रूप से मिटा दिया जाएगा। चौथे स्तर के रसायनी के सिद्ध ने डर में कहा। कुटिल की आंखें भय से भरी हुई थी। कौन ऐसे भयानक रसायनी को उकसाने की हिम्मत करेगा? यह तो बस आत्महत्या होगी। ऐना? भीमराव मुखिया और राघव के चेहरे अत्यंत गंभीर थे। उन्होंने यह अनुमान नहीं लगाया था कि सिद्धदेव बिना किसी हिचकिचाहट के विक्रम सिंह के सामने समर्पण कर देंगे। नौलख नगर में सबसे शक्तिशाली रसायनी के रूप में सिद्धदेव का जबरदस्त प्रभाव था। अगर जयंत आश्रम विक्रम सिंह को मारना चाहता था तो उन्हें यह देखना होगा कि सिद्धदेव सहमत होंगे या नहीं। विक्रम सिंह का प्रभाव और भी भयानक था। अगर वह चाहता था तो वह आसानी से दिव्य साधना क्षेत्र के बलवानों के एक बड़े समूह को जयंत आश्रम को मिटाने के लिए इकट्ठा कर सकता था। राघव के लिए बदला लेना स्वर्ग तक चढ़ने जितना मुश्किल था। फिर भी राघव के लिए अभी भी एक मौका था। राघव के लिए मौका अभी था। अगर उसने आज कार्रवाई नहीं की तो उन्हें दूसरा मौका कभी नहीं मिलेगा और तब जयंत आश्रम को मौत का सामना करना पड़ेगा। अगर राघव ने विक्रम सिंह को मार डाला तो सिद्धदेव और अन्य उसके खिलाफ शक्तिहीन होंगे। विक्रम सिंह के मर जाने के बाद सिद्धदेव को स्वाभाविक रूप से जयंत आश्रम को नाराज करने की जरूरत नहीं होगी। अगर हम आज विक्रम सिंह को नहीं मारेंगे तो कल हम मरेंगे, राघव ने ठंडे लहजे में कहा। उनकी आंखों में मारक इरादा भयानक रूप से भयंकर था। भीमराव मुखिया ने गंभीरता से कहा, हमें विक्रम सिंह को जिंदा नहीं जाने देना चाहिए। उसे मारने से हमें भूगर्भ शक्ति का मल भी मिलेगा। रसायनियों को अपने सामने घुटने टेकते देख विक्रम सिंह विचलित रहे। विक्रम सिंह ने भावहीन होकर कहा, सिद्धदेव, तुम्हारे द्वारा बनाई गई प्राण शक्ति बूटी 2.8 अरब स्वर्ण सिक्कों में बिकी, तो मेरी प्राण शक्ति बूटी का मूल्य 100 अरब होना चाहिए। उसके बाद मैं एक दिव्य अग्नि बूटी बनाऊंगा जो दिव्य साधना क्षेत्र के किसी व्यक्ति को एक स्तर से ऊपर उठाने में मदद कर सकती है।
ध्यान से सुनो, यह एक स्तर की वृद्धि है। विक्रम सिंह ने गंभीरता से घोषणा की, इस बूटी का मूल्य 400 अरब है। दोनों बूटियां मिलकर ठीक 500 अरब बनाती हैं। इस बूटी की क्षमता भूगर्भ शक्ति कमल से अधिक है और 400 अरब भी एक कम मूल्यांकन है। इन शब्दों के साथ विक्रम सिंह ने अपने द्वारा बनाई गई प्राणशक्ति बूटी को फेंक दिया, जो चंद्रकांत की ओर उड़ी, जिन्होंने घबराहट में इसे पकड़ा। मैं दिव्य अग्नि बूटी बाद में दे दूंगा, विक्रम सिंह ने उदासीनता से कहा। अगर विक्रम सिंह दिव्य अग्नि बूटी बना सकता था तो वह भूगर्भ शक्ति कमल के लिए बोली क्यों लगाता। हालांकि दिव्य अग्नि बूटी के प्रभाव भूगर्भ शक्ति कमल से अधिक होने की बात कही गई थी। भूगर्भ शक्ति कमल स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा पोषित था और इसमें अतुलनीय शुद्धता की ऊर्जा थी। कोई भी बूटी कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसमें कुछ अशुद्धियां होंगी और कोई भी रसायनी उन्हें पूरी तरह से अशुद्धियों से रहित नहीं बना सकता था। इसलिए विक्रम सिंह की पहली पसंद भूगर्भ शक्ति कमल थी। विक्रम सिंह के पास 500 अरब स्वर्ण सिक्के नहीं थे, लेकिन उसके पास बूटियां थी। यह सुनकर चंद्रकांत ने जल्दी से कहा, सिद्धदेव की दिव्य शक्तियां गहरी है। सिद्धदेव की एक विचार से बूटी बनाने को देखकर और एक सच्चे रसायनी के वास्तविक कौशल की झलक पाकर हम सभी के लिए एक सम्मान है। हम सिद्धदेव से स्वर्ण सिक्के स्वीकार करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? कृपया भूगर्भ शक्ति कमल को इस शिष्य की ओर से एक उपहार के रूप में स्वीकार करें, ताकि मैं अपनी ईमानदारी व्यक्त कर सकूं। हम सिद्धदेव के सामने समर्पण करने को तैयार हैं। एक के बाद एक रसायनियों ने कहा, अपनी सच्ची इच्छा का संकेत देते हुए, उन अपमानों और संदेहों को याद करते हुए जो उन्होंने विक्रम सिंह पर डाले थे। वे सभी पूरी तरह से अपमानित महसूस कर रहे थे। काश उन्हें छिपने के लिए एक छेद मिल जाता। दिव्य अग्नि बूटी दिव्य साधना क्षेत्र के भीतर एक स्तर की साधना बढ़ाने में मदद करती है। इस बूटी का प्रभाव अत्यंत भयानक है। यदि कोई इस बूटी को प्राप्त कर सके तो वे 1 महीने के भीतर अपनी साधना में एक सफलता प्राप्त कर सकेंगे। नागपाल परिवार के मुखिया, फुला संप्रदाय के मुखिया, भीमराव के मुखिया, नरदेव और कुटिल संप्रदाय के मुखिया अन्य लोगों के बीच एक बार फिर चौंक गए। उनके चेहरे पर उनका आश्चर्य साफ झलक रहा था। चौंकने के साथ वे सभी एक ही समय में उत्साहित महसूस करने लगे। सिर्फ दिव्य अग्नि बूटी का नाम सुनना ही उनके उत्साह को जगाने के लिए पर्याप्त था। उन सभी ने दिव्य अग्नि बूटी के बारे में सुना था और उसके भयानक प्रभावों को जानते थे, लेकिन किसी ने इसे देखा या खाया नहीं था। वे नहीं जानते थे कि बूटी के प्रभाव वास्तव में कितने भयानक हो सकते हैं। विक्रम सिंह सच में दिव्य अग्नि बूटी बना सकता था। यह बूटी वास्तव में एक सच्ची 5वें स्तर की बूटी थी, जो 5वें स्तर की बूटियों में सबसे कठिन थी। क्या विक्रम सिंह एक 4थे स्तर का रसायन सच में इसे बना सकता था? इसके अलावा विक्रम सिंह को नुस्खा कहां से मिला? विक्रम सिंह की भयानक रसायन विद्या की कला उसने यह कहां सीखी? विक्रम सिंह की भयानक प्रकृति का उन्हें आखिरकार एहसास हो गया। लेकिन विक्रम सिंह जितना अधिक भयानक था, जयंत आश्रम और नागर परिवार का मारक इरादा उतना ही मजबूत होता गया। अगर उन्होंने विक्रम सिंह को खत्म नहीं किया तो वे ही मरेंगे। दिव्य अग्नि बूटी यहां तक कि एक 6ठे स्तर का रसायन भी इसे नहीं बना सकता है। सिद्धदेव कांप गए। वे अन्य रसायनियों की तुलना में दिव्य अग्नि बूटी के भयानक प्रभावों के बारे में अधिक जानते थे। विक्रम सिंह के भयानक रसायन विद्या के स्तर ने सिद्धदेव को पूरी तरह से वश में कर लिया था। चंद्रकांत और अन्य के लिए तो कहना ही क्या, जो तुरंत उनके शिष्य बनना चाहते थे। यह देखकर कि तुम सभी ने कुछ ईमानदारी दिखाई है, मैं इसे तुम पर नहीं रखूंगा। उठो, विक्रम सिंह ने उदासीनता से कहा। अगर वह कोई और शक्तिशाली रसायनी होता तो वह सिद्धदेव के प्रति उनके संदेह और अपमान के लिए उन सभी को मार चुका होता। धन्यवाद। सिद्धदेव, मोक्ष, चंद्रकांत और अन्य ने सम्मानपूर्वक धन्यवाद दिया और तुरंत राहत महसूस की। इस पल में हॉल में मौजूद हर किसी की आंखें, साथ ही दूसरी मंजिल पर मौजूद शक्तियों की आंखें, जब उन्होंने विक्रम सिंह को देखा तो वे विस्मय से भर गई और किसी ने फिर से उन पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं की। सभी प्रमुख शक्तियों के रसायनी सिद्धदेव और चंद्रकांत से ईर्ष्या करते थे। काश वे भी विक्रम सिंह से मार्गदर्शन प्राप्त कर पाते। सिद्धदेव के मामले को हल करने के बाद विक्रम सिंह की नजर तीसरी मंजिल की ओर घूमी। उसकी आंखें ठंडी हो गई। भीमराव मुखिया, जयंत आश्रम ने मेरे पिता को कैद कर लिया और उनका एक पैर तोड़ दिया। इस हिसाब को चुकाने का समय आ गया है। तुमने मेरे बेटे को मार डाला और मैं बस तुम्हारे साथ हिसाब चुकाना चाहता था। भीमराव ने गुस्से में दहाड़ा। जयंत आश्रम अब एक दुविधा में फंस गया था, जहां से कोई रास्ता नहीं था। भीमराव निश्चित रूप से अपने बेटे का बदला लेना चाहेंगे, इसलिए यह लड़ाई अपरिहार्य थी।
विक्रम सिंह और जयंत आश्रम के बीच की दुश्मनी ने सिद्धदेव के लिए चीजों को मुश्किल बना दिया। स्वाभाविक रूप से वह विक्रम सिंह के लिए दुश्मन नहीं होंगे, लेकिन अगर वह जयंत आश्रम के खिलाफ विक्रम सिंह का पक्ष लेते हैं तो वह भी अनुचित लगेगा। जब उसकी ठंडी नजर नागपाल परिवार के कक्ष की ओर घूमी, विक्रम सिंह ने कहा, अमरीश, क्या तुम उनके साथ सेना में शामिल होने की योजना बना रहे हो या तुम मुझसे अकेले सामना करने का इरादा रखते हो? मैं कम के खिलाफ अधिक संख्या का उपयोग करने के अनुचित तरीकों में शामिल नहीं होता। अमरीश ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। उसकी भयंकर नजर तब कुटिल संप्रदाय की ओर मुड़ी और विक्रम सिंह ने ठंडे लहजे में कहा, मुखिया कुटिल, मैंने बहुत पहले सुना था कि कुटिल संप्रदाय मेरे खिलाफ राघव परिवार का समर्थन करेगा। मुझे आश्चर्य है कि यह सच है या नहीं। यह सुनकर कुटिल संप्रदाय के सिद्ध का भाव बहुत बदल गया। वे अपनी आत्मा तक डर गए। मुखिया कुटिल ने माथे पर गहरी शिकन डाली। जानते थे कि सिद्धदेव और नीलामी पहले ही विक्रम सिंह के सामने समर्पण कर चुके थे। अगर कुटिल संप्रदाय विक्रम सिंह का दुश्मन बन जाता है तो वे सिद्धदेव के साथ साथ नीलामी घर के भी दुश्मन बन जाएंगे। एक लंबी चुप्पी के बाद मुखिया कुटिल ने आखिरकार कहा, कुटिल संप्रदाय का तुम्हारा दुश्मन बनने का कोई इरादा नहीं है। जहां तक राघव परिवार के मामलों का सवाल है, हमारा संप्रदाय अब और हस्तक्षेप नहीं करेगा। यह सुनकर राघव ने गुस्से में कहा, मुखिया कुटिल, तुम अपना वादा कैसे तोड़ सकते हो? मुखिया कुटिल ने गहरी आवाज में कहा, राघव परिवार ने भी हमारे संप्रदाय से किए गए वादों को पूरा नहीं किया है। तुम कैसे अनकहे शब्दों की बात कर सकते हो? विक्रम सिंह का आतंक हर किसी की कल्पना से परे था। मुखिया कुटिल विक्रम सिंह का दुश्मन बनने के लिए मूर्ख नहीं होंगे। विक्रम सिंह अचानक दूर से पहुंचे और पकड़ लिया। राघव तुरंत निजी कमरे से बाहर और उसकी टूटी हुई दीवार से बाहर खींच लिए गए। राघव मुखिया बहुत चौंक गए और घबरा गए। इसे रोकने के लिए जल्दी से बाहर निकले। अफसोस, राघव मुखिया अभी भी एक कदम पीछे थे। अपनी घबराहट में उन्होंने चिल्लाया, विक्रम सिंह, रुको। विक्रम सिंह द्वारा गले से पकड़े गए राघव कमजोर रूप से संघर्ष कर रहे थे। उनका चेहरा आतंक से भरा था और उनकी आंखें निराशा से भरी थी। विक्रम सिंह की ताकत बहुत भयानक थी। राघव की साधना, जो दिव्य साधना क्षेत्र के 9वें स्तर पर थी, उनके पास विरोध करने की कोई शक्ति नहीं थी। आज मैं चाहता हूं कि राघव परिवार पूरी तरह से मिट जाए, विक्रम सिंह ने ठंडे लहजे में कहा। उनकी कलाई हिंसक रूप से कसी और हर किसी की आंखों के सामने उन्होंने बेरहमी से राघव की गर्दन तोड़ दी। राघव मुखिया का भाव बहुत बदल गया और उन्होंने घबराहट में दहाड़ा विक्रम सिंह ने जाने दिया और राघव दूसरी मंजिल की रेलिंग से नीचे गिर गए। मृत अचानक हुई हत्या पर हॉल में लोग भयभीत हो गए। उनके चेहरे पीले पड़ गए। विक्रम सिंह राघव मुखिया गुस्से में भड़क गए। बिना किसी डर के दिव्य साधना क्षेत्र के पहले स्तर की जबरदस्त शक्ति को बाहर निकाला। विक्रम सिंह पर हमला करते हुए यह तथ्य कि कुटिल संप्रदाय ने अपना समर्थन वापस ले लिया था, राघव मुखिया को पहले ही चरम पर क्रोधित कर चुका था। अब राघव की मौत के साथ उन्होंने सभी कारण खो दिए थे। धमाका। राघव मुखिया ने एक जोरदार मुक्का विक्रम सिंह की छाती पर एक गर्जनापूर्ण विस्फोट के साथ मारा, सीधे मारते हुए। हालांकि राघव मुखिया को जो अविश्वसनीय लगा वह यह था कि उनका पूरा शक्ति का हमला विक्रम सिंह को 1 इंच भी हिला नहीं सका। किसी भी रक्षात्मक शक्ति के बिना विक्रम सिंह ने केवल अपने शरीर से इस भयंकर और भयानक मुक्के को रोक दिया था। ऐसी क्षमता ने वहां मौजूद कई मजबूत व्यक्तियों को विक्रम सिंह को कम आंकने के लिए अनचुप बना दिया। यह कैसे संभव है? राघव मुखिया पूरी तरह से हैरान थे। वे यह कल्पना नहीं कर पा रहे थे कि विक्रम सिंह कितना भयानक हो सकता है। विक्रम सिंह का चेहरा बर्फीला था। उसकी ठंडी आंखें राघव मुखिया पर टिकी हुई थी। केवल अपने शरीर के साथ उसने दिव्य साधना क्षेत्र के पहले स्तर के पूरे शक्ति के हमले को रोक दिया है। विक्रम सिंह का शरीर अत्यंत मजबूत है। फुल्ला संप्रदाय के सिद्ध ने गंभीरता से टिप्पणी की। उनकी बूढ़ी आंखें सदमे से भरी थी। विक्रम सिंह की ताकत वास्तव में सरल नहीं है। मुखिया कुटिल ने माथे पर शिकन डालते हुए मन ही मन सोचा, अगर वह दिव्य साधना क्षेत्र के पहले स्तर के पूरे हमले को अपने शरीर से रोक सकता था तो कोई कल्पना कर सकता है कि वह कितना दुर्ज था। 5 प्रमुख शक्तियों के उच्चाधिकारियों के भाव गंभीर थे। विक्रम सिंह के भयानक शरीर ने उनका ध्यान खींच लिया था। वास्तव में उसकी ताकत कमजोर नहीं है। मैं वास्तव में उसके खिलाफ लड़ना चाहूंगा कि वह वास्तव में कितना शक्तिशाली है। नागपाल परिवार की युवा मुखिया ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि उसके भीतर एक मजबूत लड़ने की भावना उमड़ रही थी। अमरीश ने कहा, उसकी ताकत तुम्हारी ताकत से ऊपर होनी चाहिए। क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसे मार सकते हो?
नागपाल युवा मुखिया ने अमरीश की ओर देखते हुए पूछा, उसे मारना मेरे हाथ को पलटने जितना आसान होगा। अमरीश ने एक ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया। अपनी खुद की ताकत में बहुत आश्वस्त था। विक्रम सिंह ने एक बहुत मजबूत शरीर का प्रदर्शन किया और सभी प्रमुख शक्तियों के योद्धा चकित थे। वे विक्रम सिंह को एक दुर्ज प्रतिद्वंदी मानते थे। मूर्ख विक्रम सिंह ने बर्फीले ढंग से कहा। उनकी दाहिनी मुट्ठी अचानक बाहर निकली, भयंकर और बेरहम। धमाका पोह विक्रम सिंह ने एक मुक्का मारा जो राघव मुखिया को छाती में लगा। जंगली बल ने बाद वाली छाती को अंदर कर दिया, जिससे वह खून थूकने लगा। उसका शरीर एक तोप के गोले की तरह बाहर उड़ गया, नीलामी घर के माध्यम से छेदते हुए सीधे नीलामी से बाहर। विक्रम सिंह की शक्ति भयानक थी। राघव मुखिया को कई इमारतों के माध्यम से दुर्घटनाग्रस्त होने के लिए मजबूर कर दिया। बूढ़े मुखिया राघव परिवार के बाकी 6 या 7 मजबूत सदस्य अत्यधिक आतंक में थे। विक्रम सिंह ने इस मौके के साथ कोई भी दया नहीं दिखाई। राघव मुखिया के आंतरिक अंग बिखर गए थे और वह मौके पर ही मर गए थे। सच्चे सार के एक निशान का भी उपयोग किए बिना विक्रम सिंह ने एक ही मुक्के के साथ दिव्य साधना क्षेत्र के पहले स्तर के एक बलवान को मार डाला। ऐसी भयंकर ताकत का सभी ने सम्मान किया। तुम सभी को भी मरना होगा। उनकी बर्फीली नजर राघव परिवार के बाकी लोगों पर पड़ी। विक्रम सिंह ने ठंडे लहजे में कहा, सभी राघव को नष्ट करने का इरादा रखते हुए। एक विचार के साथ स्याही रंग की ज्वालाएं प्रज्वलित हुई और विक्रम सिंह ने अपना हाथ हिलाया। कई स्याही रंग की ज्वालाओं को बेरहमी से बिजली की तरह तेजी से बाहर भेज दिया। आहा, राघव परिवार के बाकी लोग हताश थे। भयानक स्याही रंग की ज्वालाओं ने उन्हें खा लिया और वे चिल्लाए क्योंकि वे एक पल में राख में बदल गए। राघव परिवार पूरी तरह से बुझ गया था। अपने दुश्मनों से निपटने में विक्रम सिंह कभी भी दयालु नहीं थे। अगर वे दुश्मन थे तो उन्हें मरना था। राघव परिवार के समाप्त होने के साथ सिंह परिवार को एक कम खतरा का सामना करना पड़ा और विक्रम सिंह ने राहत महसूस की। परेशान करने वाला कारक आखिरकार चला गया। उनकी बेरहम तरीकों ने हॉल में मौजूद हर किसी को और भी डरा दिया और एक भी व्यक्ति नहीं था जिसने बोलने की हिम्मत की। नागर परिवार के मुखिया, तुम्हारे नागर परिवार का क्या? राघव परिवार को खत्म करने के बाद विक्रम सिंह की नजर बदल गई और उन्होंने नागर परिवार की ओर देखा, ठंडे लहजे में पूछते हुए। विक्रम सिंह की बर्फीली नजर देखकर नागर परिवार के वरिष्ठ सदस्य सभी चौंक गए। पहाड़ की तरह मजबूत नरदेव का चेहरा डर से भर गया था। विक्रम सिंह का डर, यहां तक कि रानू के दिल में भी सावधानी की लहर उठ गई। नरदेव अब अंतहीन पछतावा महसूस कर रहा था। काश वह उस साल इतना कठोर ना होता। भले ही उसे महेंद्र से बड़ी शिकायतें थी, उसे विक्रम सिंह से मिलने का समय निकालना चाहिए था। पिछली पीढ़ी की शिकायतों को अगली पीढ़ी तक नहीं पहुंचाना चाहिए था। आखिरकार क्या विक्रम सिंह उसका अपना पोता नहीं था? अगर नरदेव उस समय इतना कठोर ना होता और उसने विक्रम सिंह से मिलने के लिए समय निकाला होता तो शायद दोनों परिवारों के बीच का रिश्ता इस हद तक खराब नहीं होता। इसके अलावा विक्रम सिंह के अस्तित्व के कारण नागर परिवार अनगिनत दूसरों के लिए ईर्ष्या का पात्र बन सकता था और वे नौलक नगर के अधिपति भी बन सकते थे। नरदेव के चेहरे पर एक कड़वा भाव था। ऐसा लग रहा था मानो वह दशकों से बूढ़ा हो गया हो। पछतावे का स्वाद उसे अत्यंत सहज महसूस करा रहा था। हाय प्रमुख सिद्ध शांतिदेव ने असहाय होकर आह भरी और सिर हिलाया। नागर परिवार ने इस स्थिति को खुद ही पैदा किया था और उन्हें खुद के अलावा किसी को दोष देने का अधिकार नहीं था। विक्रम सिंह को तो बिल्कुल नहीं। ऐसी प्रतिभा, इतने सारे उत्कृष्ट बलवान उसे पाने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। फिर भी नागर परिवार ने ऐसी मूर्खतापूर्ण बात की। बूढ़े मुखिया को इतना पछतावा होगा कि उनकी अंतड़ियां हरी हो गई होंगी। फूला संप्रदाय के मुखिया ने सिर हिलाया, यहां तक कि अपने ही पोते को नहीं पहचाना। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि विक्रम सिंह ने नागर परिवार से संबंध तोड़ लिए हैं। इतना कठोर और कृतघ्न अगर मैं होता तो मैं भी नागर परिवार से संबंध तोड़ लेता। दूसरे ने टिप्पणी की, यह तो छोड़ो कि विक्रम सिंह उसका पोता है, शीतल भी उसकी अपनी बेटी है। अपनी ही बेटी को नागर परिवार से बाहर निकालना बहुत क्रूर है। दूसरी मंजिल के निजी कमरों में विभिन्न शक्तियों के कई परिवार के मुखिया और उच्च स्तरीय व्यक्ति जोरदार चर्चा कर रहे थे। हालांकि सिंह परिवार ने नागर परिवार से संबंध तोड़ लिए। जब तक नागर परिवार कोई कदम नहीं उठाएगा, विक्रम सिंह उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। चाहे कुछ भी हो, वह अभी भी शीतल का परिवार था। भले ही विक्रम सिंह कितने भी रक्तहीन और बेरहम क्यों ना हो, वह नागर परिवार को नष्ट नहीं करेगा, क्योंकि वह शीतल को उनके कारण पीड़ित नहीं करना चाहता था।
नागर परिवार से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर विक्रम सिंह ने और शब्द बर्बाद करने की परवाह नहीं की। कुटिल संप्रदाय पीछे हट गया। नागर परिवार चुप रहा और विक्रम सिंह का फूला संप्रदाय से कोई द्वेष नहीं था। अब उसके सबसे बड़े दुश्मन जयंत आश्रम और अमरीश थे। अमरीश के पीछे शक्तिशाली नागपाल परिवार था। नागपाल परिवार के मुखिया का पोता होने के नाते अमरीश को नौलख नगर में सभी शक्तियों द्वारा जाना जाता था और वे उसकी भयानक ताकत को भी जानते थे। नौलख नगर के गौरवशाली योद्धाओं में से एक युवा पीढ़ी में दूसरे स्थान पर नौलख नगर में सबसे मजबूत प्रतिभा फुला संप्रदाय की युवा मुखिया से कम नहीं थी, जिन्हें सर्वत्र नौलख नगर में सबसे शक्तिशाली योद्धा के रूप में मान्यता प्राप्त थी। उनकी साधना दिव्य साधना क्षेत्र के 5वें स्तर तक पहुंच गई थी। उनकी ताकत लगभग फुल्ला संप्रदाय के मुखिया के बराबर थी। यह तथ्य कि अमरीश दूसरे स्थान पर था, यह दिखाता है कि वह कितना मजबूत था। विक्रम सिंह, अपना कदम उठाओ। विक्रम सिंह पर एक भयंकर नजर टिकाए हुए भीमराव ने ठंडे लहजे में चिल्लाया। उसकी भयानक मारक इरादे की आभा लगातार फैल रही थी। वश एक ठंडी हंसी के साथ विक्रम सिंह की आकृति नीलामी से बाहर उड़ गई और पलक झपकते ही वह दिव्य नगर के ऊपर के आकाश में प्रकट हुआ। भीमराव, भीम और शीर्ष बलवानों और योद्धाओं के साथ भी एक के बाद एक आकाश में प्रकट हुए। उनमें से कोई भी विक्रम सिंह और भीमराव के बीच की लड़ाई को छोड़ना नहीं चाहता था। नौलख नगर में सभी बलवान यह देखना चाहते थे कि विक्रम सिंह की ताकत कितनी भयानक थी। हालांकि भीड़ के दिलों में बहुत से लोग वास्तव में विश्वास नहीं करते थे कि विक्रम सिंह भीमराव को हरा सकता है। भीमराव की प्रतिष्ठा पूरे नौलख नगर में गूंजती थी और बहुत से लोग नहीं थे जो उसे उकसाने की हिम्मत करते थे। नीलामी घर के भीतर पूरे नौलख नगर के परिवारों और शक्तियों के बलवान अपने घोंसले से चींटियों की तरह बाहर निकले। एक घनी भीड़ में बाहर निकल रहे थे। लड़ाई का बेहतर नजारा पाने के लिए कई बलवान जल्दी से इमारतों के शीर्ष पर चले गए। 1 मिनट से भी कम समय में साधना करने वालों की एक विशाल पंक्ति ने लगभग दिव्य नगर की हर इमारत को भर दिया। दिव्य नगर बलवानों से भरा हुआ था। भीम, अगर तुम हमारे खिलाफ गिरोह बनाओगे तो मुझे हमारी पिछली जान पहचान को याद ना करने के लिए दोष मत देना। सिद्धदेव ने भीम पर आकाश से गुस्से में चिल्लाया। हालांकि सिद्धदेव की साधना केवल दिव्य साधना क्षेत्र के दूसरे स्तर पर थी, जो भीम और अन्य की तुलना में बहुत कम थी, फिर भी उनमें बोलने की ऊर्जा थी। सिद्धदेव, मैं अकेला विक्रम सिंह को मारने के लिए काफी हूं, भीमराव ने ठंडे लहजे में कहा। अपनी खुद की ताकत में बहुत आश्वस्त था। बस एक अत्यंत भयानक शक्ति अचानक भीमराव के शरीर से बाहर निकली। उसका पूरा अस्तित्व चमकदार सफेद रोशनी के साथ चमक रहा था। ऊर्जा की लहरें स्वर्ग को मथ रही थी। डराने वाली शक्ति शून्य से गूंज रही थी और उसकी शक्तिशाली आभा प्रतिरोधक शक्ति से भरी हुई थी। दिव्य साधना क्षेत्र के 5वें स्तर की जबरदस्त ताकत पूरी तरह से बाहर निकली। भीमराव के भयंकर मुद्रा को देखकर यह स्पष्ट था कि वह लड़ाई को जल्दी खत्म करने का इरादा रखता था। विक्रम सिंह को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हराने के लिए। वास्तव में भीमराव की ताकत सरल नहीं है। उसके साथियों में से बहुत से लोग नहीं हैं जो उसे हरा सकते हैं। विक्रम सिंह निसंदेह मौत को बुला रहा है। नागपाल ने प्रशंसा की, भीमराव को बहुत सम्मान देते हुए। लगभग 1 साल तक खुद को छिपाए रखने के बाद भीमराव ने अपनी ताकत में काफी सुधार किया है। मुखिया कुटिल ने माथे पर शिकन डाली। उनका मन डर से भर गया। मुखिया, भीमराव की ताकत शायद आपकी ताकत से कम नहीं है। यह उपस्थिति असाधारण है। कुटिल संप्रदाय के प्रमुख सिद्ध ने अपनी भेंडी भीमराव की ताकत से चौंक कर। मुखिया कुटिल ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उनका भव और भी गंभीर हो गया। सिद्धदेव ने माथे पर गहरी शिकन डाली, चिंता से कहते हुए, भीमराव की ताकत इतनी जबरदस्त होने के कारण मुझे डर है कि दिव्य रसायन सम्राट उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। वह तो देखना बाकी है। दिव्य रसायन सम्राट को जयंत आश्रम का कोई डर नहीं है। अगर उनके पास ताकत नहीं होती तो वह अब जयंत आश्रम के साथ हिसाब क्यों चुकाते? चंद्रकांत ने गंभीरता से बात की। उनकी आंखें विक्रम सिंह के निडर भाव पर टिकी हुई थी। चंद्रकांत को वास्तव में विक्रम सिंह पर कुछ विश्वास था। नागर परिवार का उच्च पदाधिकारी वर्ग चुप था, लेकिन उनकी आंखें विक्रम सिंह पर टिकी हुई थी। वे भी उसकी ताकत की हद के बारे में उत्सुक थे। दिव्य नगर में लड़ाई देख रहे अनगिनत साधक भीमराव की भयानक शक्ति से ठंडे पसीने से डर गए। वे पूरी तरह से आतंक से भर गए। भीमराव की ताकत इतनी भयानक है, विक्रम सिंह बिल्कुल भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता। एकमात्र व्यक्ति जो शायद भीमराव से मुकाबला कर सकता है, वह शायद नागपाल है।
विक्रम सिंह ने भीम को मार डाला। उसकी ताकत को कम नहीं आंका जाना चाहिए। वह भीमराव का सामना करने की हिम्मत करता है। शायद उसके पास सच में ऐसी ताकत है। अनगिनत साधकों ने अपने विचार व्यक्त किए। इस लड़ाई और विक्रम सिंह की ताकत का उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। ऊंचे आकाश में दिव्य साधना क्षेत्र के 5वें स्तर की भयानक ताकत एक भूस्खलन और एक सुनामी की गति के साथ फैल गई, जिससे शून्य भयंकर हवाओं के साथ चिल्लाने लगा। भीमराव के भीतर से एक अत्यंत भयंकर मारक इरादा निकला। विक्रम सिंह, आज तुम्हारी मौत का दिन है। भीमराव ने गुस्से में चिल्लाया। अपनी साधना के स्तर को देखे बिना भी विक्रम सिंह को मारने की अपनी क्षमता में आश्वस्त था। विक्रम सिंह ने बात नहीं की, लेकिन उसकी आभा तेजी से उमड़ने लगी। बस अजगर के कुल की रक्त रेखा की शक्ति पूरी तरह से उत्तेजित हो गई। एक अत्यंत मजबूत आभा फैल रही थी। दिव्य साधना क्षेत्र का दूसरा स्तर विक्रम सिंह की आभा को महसूस करते हुए विभिन्न शक्तियों के बलवान बहुत चकित थे। विक्रम सिंह केवल दिव्य साधना क्षेत्र के दूसरे स्तर पर है। वह ऐसी ताकत के साथ भीमराव का मुकाबला कैसे कर सकता है? एक दिव्य साधना क्षेत्र के दूसरे स्तर की साधना भले ही भीम को मारने में सक्षम हो, निश्चित रूप से भीमराव का सामना नहीं कर सकती। विक्रम सिंह मौत को बुला रहा है। नागपाल ने आश्चर्य से भरे चेहरे के साथ कहा, क्या यह लड़का पागल हो गया है? दिव्य साधना क्षेत्र के दूसरे स्तर पर कदम उठाने की हिम्मत कर रहा है। क्या वह मौत की कामना करता है? मुखिया कुटिल भी चौंक गए। यह देखकर हैरान थे कि विक्रम सिंह ने अपनी साधना के स्तर में बड़ी असमानता के बावजूद भीमराव से लड़ने की हिम्मत की। मैंने सोचा था कि यह लड़का कुछ मजबूत था, लेकिन वह तो बस दिव्य साधना क्षेत्र के दूसरे स्तर पर है। मैं देखना चाहता हूं कि वह कैसे मरता है। रानू ने उपहास से ताना मारा, विक्रम सिंह की दुर्दशा में खुशी लेते हुए। यह चंद्रकांत और अन्य तुरंत हतप्रभ हो गए। वे अपने विचार व्यक्त नहीं कर पाए। यह मुश्किल है। सिद्धदेव अत्यंत चिंतित हो गए। चंद्रकांत का विक्रम सिंह पर पिछला विश्वास तुरंत गायब हो गया। उन्होंने यह अनुमान नहीं लगाया था कि विक्रम सिंह केवल दिव्य साधना क्षेत्र के दूसरे स्तर पर होगा। विक्रम सिंह केवल दिव्य साधना क्षेत्र के दूसरे स्तर पर है। वह सचमुच मौत को मान रहा है। मैं कुछ देख रहा हूं। ऐना, दिव्य साधना क्षेत्र का दूसरा स्तर। क्या विक्रम सिंह ने अपना दिमाग खो दिया है? दिव्य साधना क्षेत्र के दूसरे स्तर पर रहते हुए भीमराव से लड़ने की हिम्मत करना? निश्चित रूप से नहीं कह सकते। भीम दिव्य साधना क्षेत्र के तीसरे स्तर पर था। उसकी ताकत चौथे स्तर के बराबर थी। अगर विक्रम सिंह उसे मार सकता था तो उसकी ताकत अत्यंत जबरदस्त होनी चाहिए। अनगिनत साधक भी सदमे की स्थिति में थे। उनमें से किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि विक्रम सिंह केवल दिव्य साधना क्षेत्र के दूसरे स्तर पर होगा। भयानक रूप से शक्तिशाली भीमराव का सामना करना एक पत्थर से अंडे को मारने जैसा था। विक्रम सिंह को आत्मविश्वास कहां से मिला? दिव्य साधना क्षेत्र के 5वें स्तर के खिलाफ दूसरे स्तर पर लड़ने की हिम्मत करना? क्या यही सबसे अच्छा है जो तुम कर सकते हो? भीमराव ने उपहास किया। उसकी आंखें तिरस्कार से भरी थी। लेकिन जैसे ही हर कोई विक्रम सिंह की स्पष्ट कमजोरी से चौंक गया था, उसके भीतर से एक और भी भयानक शक्ति निकली। बस परम शरीर के दूसरे चरण की शक्ति उमड़ पड़ी और विक्रम सिंह के शरीर के चारों ओर एक अजीब खूनी आभा उठ गई जो तब रक्त के प्रकाश से भी ढक गई थी। विक्रम सिंह की आभा पागलपन से आसमान छू गई। तुरंत दिव्य साधना क्षेत्र के तीसरे स्तर को पार कर गई। बड़े पैमाने पर और विशाल रूप से सूझ गई। विक्रम सिंह से आने वाली अत्यंत हिंसक और विशाल शक्ति को महसूस करते हुए पूरी जगह तुरंत शांत हो गई। हर कोई सदमे में घूर रहा था। विक्रम सिंह द्वारा छोड़ी गई भयानक शक्ति से चकित था। विक्रम सिंह की ताकत एक पूरे स्तर से बढ़ गई है। परिवार के मुखिया और अन्य शीर्ष बलवानों ने चिल्लाया, पूरी तरह से हिल गए। मुखिया कुटिल ने घबराहट में कहा, यह सच्चा सार शक्ति नहीं है। विक्रम सिंह की युद्ध शक्ति निश्चित रूप से दिव्य साधना क्षेत्र के चौथे स्तर के बराबर है। एक असाधारण आभा। ऐसा लगता है कि विक्रम सिंह उतना कमजोर नहीं है जितना हमने सोचा था। फूला संप्रदाय के मुखिया ने गंभीरता से कहा। अमरीश का भाव थोड़ा गंभीर हो गया क्योंकि उसने मन ही मन सोचा, विक्रम सिंह की ताकत भी काफी बढ़ गई है। नवलोक कुबेर महल को तैनात करने से वह शायद भीमराव का मुकाबला करने में सक्षम हो पाएगा। भीमराव की आंखों में तिरस्कार उस पल में गायब हो गया। उसकी भय थोड़ी सी सिकुड़ गई। जैसे ही भीड़ विक्रम सिंह की साधना में अचानक वृद्धि से चौंक गई थी। अगला दृश्य उन्हें और भी अधिक चौंका दिया।
रक्षक कवच विक्रम सिंह ने एक धीमी चिल्लाहट में कहा, रक्षक कवच को बुलाते हुए। विक्रम सिंह की पीठ पर कहीं से भी काले पंखों की एक जोड़ी प्रकट हुई जो क्रूरता और रक्तपात की एक भयानक आभा फैला रही थी, जो इसे महसूस करने वालों में डर पैदा कर रही थी। जैसे ही रक्षक कवच को बुलाया गया, विक्रम सिंह की युद्ध शक्ति एक बार फिर से उमड़ गई। उसकी आभा और भी भयानक हो गई और वह दिव्य साधना क्षेत्र के चौथे स्तर तक पहुंच गया। विक्रम सिंह की शक्ति फिर से बढ़ गई है। क्या वह एक जादुई कलाकृति है? वह अपनी युद्ध शक्ति को इतनी पर्याप्त रूप से कैसे बढ़ा सकता है? विक्रम सिंह अभी भी अपनी युद्ध शक्ति को बढ़ा सकता है। क्या वह एक राक्षस है? भीड़ सदमे में फट पड़ी। उनकी चीखें गगनभेदी थी, क्योंकि विक्रम सिंह की जारी शक्ति ने दिव्य नगर में हर किसी को डरा दिया था। 5 प्रमुख शक्तियों के उच्चाधिकारी सिद्धदेव और चंद्रकांत इतने चकित थे कि उनकी आंखें लगभग बाहर आ गई। विक्रम सिंह की युद्ध शक्ति पूरे 2 स्तरों से बढ़ गई थी। दिव्य साधना क्षेत्र के चौथे स्तर की युद्ध शक्ति भीमराव के चेहरे पर अब सदमा और अविश्वास दिखाई दिया। विक्रम सिंह की ताकत इतनी जबरदस्त थी कि इसने सभी प्रतिद्वंदियों को डरा दिया। दिव्य साधना क्षेत्र के दूसरे स्तर पर उसने चौथे स्तर की शक्ति को बाहर निकाला। यह विक्रम सिंह की असली ताकत थी। केवल विक्रम सिंह की असली शक्ति को देखने के बाद ही उन्हें एहसास हुआ कि वह कितना भयानक था और उसे कमाना कितना मूर्खतापूर्ण था। अब विक्रम सिंह से निकलने वाली आभा दिव्य साधना क्षेत्र के चौथे स्तर तक पहुंच गई थी। एक ऐसी शक्ति जो इतनी रहस्यमय और विशाल थी कि इसने 5 प्रमुख शक्तियों के शीर्ष लड़ाकों को भी बेहद सावधान कर दिया। उसके पास सच में इतनी भयानक ताकत है। श्याम बेहद हैरान था। अपने परिवार का पहला योद्धा होने के नाते वह विक्रम सिंह की तुलना में खुद को कूड़ा महसूस कर रहा था। रानू द्वारा पहले दिखाया गया दुर्भावना अब सदमे और सावधानी से बदल गया था। उसकी युद्ध शक्ति सच में दिव्य साधना क्षेत्र के चौथे स्तर तक पहुंच गई है। नागपाल परिवार के मुखिया ने एकक भाव में कहा। वह इतना अभिभूत था कि वह अपने सदमे को व्यक्त नहीं कर सका। उसकी शक्ति को इतनी भयानक रूप से बढ़ाने की विक्रम सिंह की क्षमता, वह जिस साधना तकनीक का अभ्यास करता है और उसके मजबूत शरीर से संबंधित है, और उसकी पीठ पर पंखों से भी एक 5वें स्तर का कलाकृति निर्माता होने के नाते उसने एक शक्तिशाली आध्यात्मिक कलाकृति बनाई होगी। फूला संप्रदाय के मुखिया ने अनुमान लगाया। उनकी आंखों में सावधानी की एक झलक चमक गई। हर किसी के चेहरे पर पूर्ण सदमे के भाव एक दुस्वप्न का अनुभव करने जैसे थे। विक्रम सिंह का शारीरिक शरीर अविश्वसनीय रूप से मजबूत था और केवल अपने सच्चे सार की शक्ति से वह दिव्य साधना क्षेत्र के तीसरे स्तर के साथ मुकाबला करने में सक्षम था। अब जब उसने अपनी रक्त रेखा की शक्ति को बाहर निकाला था तो वह दिव्य साधना क्षेत्र के चौथे स्तर के साथ आमने सामने जाने के लिए पर्याप्त था। परम शरीर के दूसरे चरण की शक्ति और रक्षक कवच के सक्रिय होने के साथ उसकी युद्ध शक्ति उमड़ पड़ी। विक्रम सिंह अब दिव्य साधना क्षेत्र के चौथे स्तर के साथ मुकाबला करने की शक्ति रखता था। यह विक्रम सिंह के आत्मविश्वास का स्रोत था। अगर उसके पास ऐसी प्रबल ताकत नहीं होती तो विक्रम सिंह भीम से लड़ने की हिम्मत कैसे करता? यहां तक कि अगर विक्रम सिंह के पास दिव्य साधना क्षेत्र के चौथे स्तर के बराबर शक्ति नहीं होती तो भी वह भीम से लड़ने की हिम्मत करता। यह मत भूलो कि उसके पास नवलोक कुबेर महल भी था। नवलोक कुबेर महल के दबंग दमन के तहत भीम दिव्य साधना क्षेत्र के 5वें स्तर की शक्ति को बाहर निकालने का सपना भी नहीं देखता। भीम ने विक्रम सिंह को बर्फीली ठंडक से देखा। धीरे धीरे अपना दाहिना हाथ उठाया क्योंकि एक भयानक शक्ति उसकी हथेली में संघनित हो गई। वश एक भयानक ऊर्जा की सफेद किरण बाहर निकली। एक तीखी ध्वनि बूम शोर के साथ इतनी तेजी से यात्रा कर रही थी कि वह एक पल में पहुंच गई। धमाका। विक्रम सिंह निडर था और अपनी दाहिनी पीठ को पीछे से एक भयंकर झाड़ू से एक बहरा कर देने वाला विस्फोट हुआ क्योंकि उसने भीम की शक्ति को हटा दिया। अगर तुम अपने बेटे का बदला लेना चाहते हो तो कुछ वास्तविक कौशल दिखाओ। मुझे परखने की परवाह मत करो, विक्रम सिंह ने ठंडे लहजे में कहा। उसकी ठंडी मारक आभा बाहर फैल रही थी। हमम भीम ने ठंडे लहजे में कहा, मैं यह देखने के लिए उत्सुक हूं कि तुम कितनी शक्ति का सामना कर सकते हो। भीम नवलोक कुबेर महल की भयानकता से पूरी तरह से अवगत था और लापरवाह नहीं हो सकता था। इससे पहले कि विक्रम सिंह नवलोक कुबेर महल का इस्तेमाल करता, उसे विक्रम सिंह की असली ताकत का आकलन करने की जरूरत थी। धमाका। अचानक भीम ने हवा पर कदम रखा। एक जोरदार धमाके के साथ आगे बढ़ते हुए उसकी आकृति एक भयानक गति से बाहर निकली। एक सफेद रोशनी की चमक बिजली की तरह बाहर निकली। एक पल में भीम पहले से ही विक्रम सिंह के 1 मीटर सामने था। उसकी मुट्ठी भयानक शक्ति से भरी हुई थी, बेरहमी से विक्रम सिंह की ओर प्रहार करते हुए। उस मुके की शक्ति भयानक रूप से विशाल थी।
एक तूफान की तरह बाहर निकली। धमाका, गूंज। विक्रम सिंह ने जवाब में अपनी पूरी ताकत लगाई, अपने मुंह से मुके का सामना करते हुए। एक गर्जनापूर्ण टक्कर ने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया, क्योंकि भयानक शक्ति बाहर उमड़ पड़ी। शून्य कांप रहा था और विशाल लहरें सभी दिशाओं में जंगली रूप से घूम रही थी। मुक्कों के इस टकराव में दोनों पुरुषों की ताकत बराबर थी। हालांकि भीम का मुक्का विक्रम सिंह को हिला नहीं पाया था। भीम का चेहरा काला पड़ गया, क्योंकि उसने सोचा यह बच्चा वास्तव में मजबूत है। मेरी 70% शक्ति भी उसे संभाल नहीं सकी। दर्शकों, यहां तक कि नागपाल परिवार के मुखिया की तरह जो हवा में ऊंचे थे, वे भी ठंडी सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाए। वे पूरी तरह से चकित थे। वह सच में भीम की 70% शक्ति का सामना कर सका। भीम परिवार के सिद्ध ने अविश्वास में चिल्लाया। उनका भाव कुछ खड़ा हो गया। कितनी भयानक शक्ति है! क्या यह वास्तव में दिव्य साधना क्षेत्र का दूसरा स्तर है? मुखिया कुटिल स्तब्ध थे। उन्होंने दिव्य साधना क्षेत्र के दूसरे स्तर पर ऐसे भयानक साधक को कभी नहीं देखा था। यह विश्वास करना मुश्किल है कि सिद्ध ऋषि के पास ऐसी भयंकर युद्ध शक्ति हो सकती है। सिद्धदेव और चंद्रकांत ने टिप्पणी की। वे भी चकित और अवाक थे। नीचे दिव्य नगर में साधकों की एक विशाल भीड़ सदमे और आतंक के भाव पहने हुए थी। विक्रम सिंह और एक राक्षस के बीच कोई अंतर नहीं देख रही थी। भागो धमाका, ऊंचे आकाश में भीम अचानक एक और भी भयानक शक्ति के साथ भड़क उठे। गुस्से में फुफकारते हुए और एक और विस्फोट के साथ उन्होंने विक्रम सिंह को उड़ा दिया। गूंज, भीम के भीतर से एक और भी भयानक शक्ति निकली, जिससे एक आंखें चौंधियाने वाली चमक हुई जो अत्यधिक चमकदार थी। इस बार भीम ने अपनी पूरी ताकत का उपयोग करने का इरादा किया। धमाका, भीम ने फिर से हमला किया। उसकी शक्ति और गति कई गुना बढ़ गई। उसकी गति और भी भयानक हो गई। नवलोक कुबेर महल, विक्रम सिंह का भाव गंभीर हो गया और जैसे ही भीम उसकी ओर दौड़ा, विक्रम सिंह ने नवलोक कुबेर महल को बुलाया। विक्रम सिंह के शरीर से सुनहरी रोशनी की एक लकीर निकली और ऊंचे आकाश में उड़ गई, जहां एक विशाल शिवालय 20 झींगों से अधिक ऊंचा दिखाई दिया। एक सुनहरी सरनी के रूप में चमक रहा था, जो कई दर्जन झींगों चौड़ा था और नीचे सब कुछ ढक रहा था। नवलोक कुबेर महल, अमरीश ने गहरी भय से कुड़ी। जैसे ही भीम ने आगे बढ़कर सरनी में प्रवेश किया, वह नवलोक कुबेर महल से एक दबंग और भयानक दमनकारी बल को महसूस करके चौंक गया। अपने सच्चे सार को जबरन दबाने के साथ भीम की आभा क्षण भर के लिए दिव्य साधना क्षेत्र के चौथे स्तर तक गिर गई। यह कैसे संभव है? इसने सच में मेरी साधना के एक स्तर को दबा दिया। भीम बहुत हिल गया था। उसका भाव खाली था। उसका मन कुछ घबराहट में था। भीम केवल यह जानता था कि नवलोक कुबेर महल बहुत शक्तिशाली था, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह उसकी साधना के एक स्तर को जबरन दबाने के लिए पर्याप्त मजबूत था। भीम की आभा दिव्य साधना क्षेत्र का चौथा स्तर बन गई है। उसका सच्चा सार वास्तव में दबाया जा रहा है। यह शिवालय की दमनकारी शक्ति है। क्या यह हो सकता है कि जयंत आश्रम इस कलाकृति के पीछे था? नागपाल परिवार के मुखिया ने घबराहट में चिल्लाया। यह शिवालय कौन सी कलाकृति है? यह दमनकारी बल बहुत दबंग है। मुखिया कुटिल इतने डरे हुए थे कि वह पीले पड़ गए। एक आध्यात्मिक कलाकृति शिवालय नहीं, यह एक उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक कलाकृति है। भीम की ताकत को एक स्तर से दबा दिया गया है। फुल्ला संप्रदाय के मुखिया ने आश्चर्य में चिल्लाया, आकाश में विशाल शिवालय को घूरते हुए। विक्रम सिंह के पास सच में ऐसी एक भयानक कलाकृति है। क्या उसने इसे खुद ही बनाया है? रानू पूरे शरीर में कांप गया। यहां तक कि सरनी के बाहर भी वे नवलोक कुबेर महल के सर्वोच्च दबंग दमनकारी बल को महसूस कर सकते थे। शीर्ष से धचकित थे। नीचे दिव्य नगर में अनगिनत साधक नवलोक कुबेर महल को आतंक में देख रहे थे। ऐसा महसूस कर रहे थे मानो उनके दिल उनके सीने से बाहर आने वाले हो। उस पल में वहां मौजूद हर किसी को आखिरकार समझ में आया कि विक्रम सिंह ने भीम से लड़ने की हिम्मत क्यों की। कारण सरल था, विक्रम सिंह की अपनी जबरदस्त शक्ति के अलावा यह भयानक नवलोक कुबेर महल भी था। ईश्वर की छाया। नवलोक कुबेर महल को बुलाने के बाद और भीम के सच्चे सार को दमन के तहत विक्रम सिंह ने तुरंत अपनी आंदोलन तकनीक को अंजाम दिया। भयंकर रूप से आगे बढ़ते हुए भीम यह महसूस करते हुए कि क्या हो रहा था। उसका चेहरा अत्यंत उदास था और उसने एक दहाड़ लगाई क्योंकि वह आगे बढ़ता गया। धमाका धमाका धमाका, बस बस एक तीव्र करीबी चौथाई युद्ध हुआ जिसमें सभी प्रकार के घातक और जटिल कदमों को खेल में लाया गया। दोनों पक्षों की गति और ताकत अपनी सीमाओं तक पहुंच गई।
वे इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे थे कि वे लगभग अविभाज्य थे। लगातार विस्फोट शून्य से गूंज रहे थे। डरावनी क्यूई बल की लहरें बाहर फैल रही थी, जैसे गुस्से वाली लहरें। इस तरह की कमजोर साधना वाले दिव्य साधना क्षेत्र के अभ्यासक भी तेजी से पीछे हट गए। भयंकर टकराव के दौरान विक्रम सिंह ने अपने भयानक शारीरिक शरीर का प्रदर्शन किया और भीम के भयंकर अपराध विक्रम सिंह को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सके। गलत अनगिनत दर्शकों ने अपनी सांसें रोक ली। उनके पीले चेहरे आतंक से भरे थे। वे लगातार लार निगल रहे थे क्योंकि उन्होंने हस्तक्षेप किया था। हर किसी ने आखिरकार विक्रम सिंह की भयानक शक्ति को देखा। बकवास वह शापित नवलोक कुबेर महल भीम जितना अधिक लड़ता उतना ही अधिक उग्र होता जाता। उसका चेहरा अत्यंत भयंकर था। दमन के कारण पूरी तरह से दुखी और मौत के करीब महसूस कर रहा था। विक्रम सिंह के खिलाफ एक अंतिम मुक्के के बाद भीम ने उग्र आंखों से नवलोक कुबेर महल को देखा और अपने भयानक सच्चे सार को उत्तेजित किया। उग्र रूप से गरजते हुए गहन श्रेणी की उच्च स्तरीय मार्शल तकनीक स्वर्गीय क्रोध जुबान हथेली भीम ने एक हथेली का प्रहार किया जिसका इरादा नवलोक कुबेर महल को नष्ट करने का था। कई दर्जन जिभंगों के आकार का एक सफेद हथेली का निशान स्वर्ग की ओर भागा। भयंकर और हिंसक अजय भयानक हथेली का निशान वास्तव में शिवालय को नष्ट करने में सक्षम लग रहा था। हम अपनी ताकत बर्बाद मत करो, विक्रम सिंह ने बिना किसी चिंता के ठंडे लहजे में कहा जब विशाल और भयानक सफेद हथेली का निशान नवलोक कुबेर महल के प्रवेश द्वार से लगभग 10 मीटर दूर था तो एक नेत्रहीन चौंकाने वाला और आश्चर्यजनक दृश्य हुआ। अनगिनत चकित दर्शकों की नजर में एक दबंग चूषण बल अचानक शिवालय के मुंह पर दिखाई दिया और पलक झपकते ही भीम का भयानक हथेली का निशान उसमें समा गया। नवलोक कुबेर महल ने वास्तव में भयानक हथेली के निशान को सोख लिया था। सदमापूर्ण सदमा, पूरा दृश्य मृत सन्नाटे में आ गया और सभी डरावनी नजरें नवलोक कुबेर महल पर टिकी हुई थी। 5 प्रमुख शक्तियों के शीर्ष विशेषज्ञों सहित जो सभी हतप्रभ थे। भीम पूरे शरीर में कड़ा खड़ा था। आकाश में नवलोक कुबेर महल को आतंक में देख रहा था। वह बस विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उसकी भयानक शक्ति एक पल में सोख ली जा सकती थी। यह कैसे संभव है? भीम का चेहरा अविश्वास की एक तस्वीर थी। दिव्य साधना क्षेत्र के 5वें स्तर की जबरदस्त शक्ति वास्तव में एक शिवालय को हिलाने में असमर्थ थी। ऊंचे आकाश और दिव्य नगर में मृत सन्नाटा पल भर बाद टूट गया क्योंकि चौंकाने वाली आवाजों का एक अचानक विस्फोट स्वर्ग में उठ गया। बादलों को छेदते हुए शिवालय को विक्रम सिंह द्वारा ही बनाया गया होगा। केवल एक 5वें स्तर का कलाकृति निर्माता एक विचार से उपकरण बनाने के साथ ही ऐसी शक्तिशाली कलाकृति बना सकता था। दिव्य साधना क्षेत्र के 5वें स्तर की शक्ति को शिवालय द्वारा तुरंत सोख लिया गया था। क्या उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक कलाकृतियां वास्तव में इतनी भयानक हैं? मैं सच में विश्वास नहीं कर सकता। दिव्य नगर में अनगिनत साधक एक के बाद एक गिर गए। उस भयानक दृश्य ने उनकी आत्माओं को उनसे बाहर निकाल दिया। उनमें से जो कमजोर दिल वाले थे वे इतने डर गए कि उन्होंने अपनी पैन गीली कर ली। यहां तक कि 5 प्रमुख शक्तियों के शक्तिशाली अभ्यासक भी यह विश्वास नहीं कर पाए कि नवलोक कुबेर महल के पास ऐसी भयानक शक्ति थी। दमन और अवशोषण यह सर्वशक्तिमान लग रहा था। नवलोक कुबेर महल की भयानक क्षमताओं को देखने के बाद 5 प्रमुख शक्तियों के शीर्ष विशेषज्ञ बेहद सावधान हो गए और इस सावधानी के साथ नवलोक कुबेर महल के लिए लालच भी आया। ऐसी एक भयानक कलाकृति के साथ कौन इसे अपना नहीं बनाना चाहेगा? स्वेच्छा, क्या तुम डरे हुए हो? विक्रम सिंह की आकृति एक भूत की तरह प्रकट हुई। ठंडे लहजे में हतब भीम से पूछते हुए जैसे ही उसने यह सुना भीम अचानक वास्तविकता में वापस आ गया। उसका चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया। धमाका! विक्रम सिंह ने मुक्का मारा। भीम को बाई गाल पर मारते हुए भयानक बल ने उसे दूर फेंक दिया। विक्रम सिंह ने भीमराव को मुक्का मारकर दूर कर दिया और तभी हर कोई अपने सदमे से जागा। नवलोक कुबेर महल का आतंक वहां मौजूद किसी ने भी नहीं सुना था। यह खजाना क्या है? नागपाल परिवार के मुखिया ने घबराहट में पूछा, यहां तक कि वह जो दिव्य साधना क्षेत्र के 6ठे स्तर का था इससे बेहद सावधान था। नवलोक कुबेर महल एक उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक कलाकृति नहीं है बल्कि एक अर्धमर कलाकृति है। भीड़ के होश में आने के बाद अमरीश ने आखिरकार बोला, एक अमर कलाकृति। नागपाल परिवार के मुखिया और अन्य ने अमरीश को सदमे से देखा। एक अर्ध अमर कलाकृति। 5 महान शक्तियों के प्रतिनिधियों के भाव एक बार फिर बदल गए। नवलोक कुबेर महल वास्तव में एक अर्ध अमर कलाकृति थी। एक अर्ध अमर कलाकृति। भीमराव ने नवलोक कुबेर महल को फिर से सदमे से देखा। कोई आश्चर्य नहीं कि उसके पास दबाने की ऐसी दबंग शक्ति थी। यह पौराणिक अमर कलाकृति है। मुखिया कुटिल की बूढ़ी आंखों में लालच भर गया। यह सही है, अमरीश ने गंभीरता से कहा। 4 महान साम्राज्य और सभी महान शक्तियां नवलोक कुबेर महल को जब्त करने के लिए लड़ी और विक्रम सिंह द्वारा एक एक करके नष्ट कर दी गई।
जयंत आश्रम को इस खजाने की गंभीरता का पता था, इसलिए उन्होंने इसे अंधेरे में चोरी करने की योजना बनाई। उम्मीद थी कि नौलख नगर की शक्तियां इससे अवगत नहीं होंगी। ऐसा लगता है कि विक्रम सिंह ने जो कहा वह सच है। उसने अपने पिता को बचाने के लिए मारा। फुल्ला संप्रदाय के मुखिया ने सिर हिलाया। सिद्ध ऋषि के खजाने का लालच करने की हिम्मत करना मौत की इच्छा है। चंद्रकांत ने ठंडे लहजे में कहा। सिद्धदेव ने माथे पर शिकन डाली और कहा, यह सिर्फ इतना हुआ कि मेरा शिष्य शांतनु भी शांतनु का भाई है और इसीलिए हमने सिद्ध ऋषि को नाराज किया है। संक्षेप में विक्रम सिंह ने किसी को बचाने के लिए मारा। वह सच में घायल नहीं है, विक्रम सिंह ने मनमाने ढंग से ठंडे लहजे में कहा, जबकि अंदर ही अंदर भीमराव की ताकत पर आश्चर्यचकित था। विक्रम सिंह के मुक्के का बल बिल्कुल भयानक था, लेकिन वह भीमराव को घायल करने में असमर्थ था। भीमराव का चेहरा भयंकर था और उसका मांस लगातार मटक रहा था। भले ही घायल न हो, उसके चेहरे पर दर्द ने उसे असामान्य गुस्से से भर दिया। तुम उस थोड़ी सी ताकत से मेरे शिवालय को नष्ट करना चाहते हो। अपनी मेहनत बर्बाद करने की परवाह मत करो, विक्रम सिंह ने ठंडे लहजे में कहा, तो मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। भीमराव ने उग्रता से बेरहमी से जवाब दिया, चलो देखते हैं तुम्हारे पास क्या है। कुछ वास्तविक कौशल बाहर लाओ। मेरा बेटा तुम्हारे बेटे जितना नाजुक नहीं है, विक्रम सिंह ने उदासीनता से कहा। उसके मुंह के कोने धीरे धीरे एक दुर्भावनापूर्ण मुस्कान में मुड़ रहे थे। यह सुनकर भीमराव का मारक इरादा और भी मजबूत हो गया। उसकी आंखों में गुस्सा लगभग फट रहा था। बस भीमराव ने अपने सच्चे सार को उत्तेजित किया। हाथ की मोहरें बनाई और एक चमकदार सफेद रोशनी शानदार ढंग से चमकी, जबरदस्त गति के साथ बाहर निकल रही थी। गहन श्रेणी की उच्च गुणवत्ता वाली मार्शल कला आदिकालीन स्वर्गीय कटाक्ष। भीमराव ने उग्रता से दहाड़ा और भयानक ताकत उसके दाहिने हाथ में इकट्ठी हुई, क्योंकि उसने विक्रम सिंह की ओर झाड़ू लगाए स्वेच्छा। बस एक सफेद ऊर्जा का कटाक्ष दर्जनों मीटर लंबा और एक भयंकर गति ले जा रहा था। विस्फोटक रूप से बाहर निकला। आंखें चौंधियाने वाली सफेद रोशनी आंखों के लिए असहनीय। जहां भी यह गुजरा, शून्य को हिंसक रूप से हिलाया और रोल किया। भीमराव ने अपनी मार्शल कला को अपनी पूरी ताकत से तैनात किया। उसकी शक्ति भारी थी। विश्व समापन स्वर्गीय दंड कटाक्ष। विक्रम सिंह ने विस्फोटक रूप से चिल्लाया। उसके बाल जंगली रूप से उड़ रहे थे। उसके कपड़े हवा के बिना फड़फड़ा रहे थे। एक उमड़ती हुई आभा बाहर निकली और उसका दाहिना हाथ रक्त प्रकाश के साथ चमकता हुआ एक खूनी हाथ जैसा था। स्वेच्छा बस विस्फोटक चिल्लाहट के साथ विक्रम सिंह का दाहिना हाथ भर गया। एक विशाल रक्त रंगीन ऊर्जा का कटाक्ष जारी कर रहा था जो आसमान को फाड़ रहा था। उसकी शक्ति भयानक थी और उसकी विशाल आभा विस्मयकारी और डराने वाली थी। पृथ्वी स्तर की मध्य श्रेणी की मार्शल कला। यह एक पृथ्वी स्तर की मध्य श्रेणी की मार्शल कला है। पृथ्वी स्तर की मध्य श्रेणी की मार्शल कला, इसमें कोई गलती नहीं है। ऊर्जा के कटाक्ष की भयानक शक्ति और उसकी दबंग आभा को महसूस करते हुए 5 महान शक्तियों के शक्तिशाली लोग एक बार फिर से चौंक गए। उनकी आंखें चरम तक चौड़ी हो गई, बाहर निकल गई। यह एक पृथ्वी स्तर की मार्शल कला है। भीमराव भी सदमे से उछल पड़े। उनकी पीठ पर ठंडा पसीना बह रहा था। उस भयानक शक्ति ने भीमराव को अत्यधिक भयभीत कर दिया। धमाका धमाका धमाका, पफ्त पलक झपकते ही भयानक ऊर्जा के कटाक्ष आपस में टकरा गए। टक्कर पर विस्फोट हो गया। विनाशकारी लहरों ने तुरंत भीमराव को खून फूंकने और पीछे की ओर उड़ने के लिए मजबूर कर दिया। वह विक्रम सिंह की पृथ्वी स्तर की मार्शल कला का सामना करने में असमर्थ था। यह असंभव है। भीमराव यह मानने के बजाय मर जाएगा कि उसकी ताकत के साथ यहां तक कि नवलोक कुबेर महल द्वारा दबाए जाने पर भी उसे विक्रम सिंह द्वारा घायल होने के लिए इतना कमजोर नहीं होना चाहिए था। बस ऊर्जा की भयावह लहरें एक विनाशकारी तूफान की तरह बह गई और ऊंचे आकाश में देख रहे दिव्य साधना क्षेत्र के शक्तिशाली लोग सदमे में पीछे हट गए। अपनी साधना के साथ वे अभी भी इस विनाशकारी ऊर्जा को सहन करने के लिए अपर्याप्त थे। यहां तक कि 5वें स्तर पर दिव्य साधना क्षेत्र के शक्तिशाली लोगों के पास भी इस बल के खिलाफ अपने शरीर की रक्षा के लिए अपने सच्चे सार को उत्तेजित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। दिव्य नगर के लोग आकाश में विशाल ऊर्जा की लहरों को देखते हुए ऐसा महसूस कर रहे थे मानो दुनिया का अंत उनके ऊपर आ गया हो। वे बुरी तरह से भागना चाहते थे, फिर भी उनके शरीर उनके नियंत्रण में नहीं थे। एक पृथ्वी स्तर की मार्शल कला वास्तव में भयानक है। भीमराव जितना वह मजबूत है, इसे सहन नहीं कर सकता। नागपाल ने सदमे में कहा। उसकी अपनी ताकत भीमराव से अधिक थी, फिर भी वह भी इस पल में विक्रम सिंह के प्रति सावधानी से भर गया था। यह बहुत भयानक है।
विक्रम सिंह की शक्ति बहुत भयानक है। दिव्य साधना क्षेत्र में कई शक्तिशाली लोग कांप रहे थे। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। नरदेव का चेहरा पछतावे और सदमे से भरा था। उसकी आवाज कांप रही थी क्योंकि उसने कहा, क्या विक्रम सिंह इतना शक्तिशाली हो गया है? विक्रम सिंह की भयानक ताकत देखकर श्याम चरम तक डर गया था। जितना अधिक उसने खुद की तुलना विक्रम सिंह से की, उतना ही अधिक कचरा उसने महसूस किया। अपनी खुद की ताकत के साथ वह विक्रम सिंह के एक भी मुक्के को नहीं रोक सकता था। वह विक्रम सिंह के साथ लड़ाई के लिए बिल्कुल भी योग्य नहीं था। भीमराव के बूढ़े मुखिया का चेहरा चिंता से भरा था। वह ऊपर जाकर समर्थन करना चाहता था, लेकिन वह उस चेहरे को खोना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जयंत आश्रम के उच्च पदाधिकारी भी घबराहट से भरे थे। विक्रम सिंह की ताकत बहुत भयानक थी। वे निश्चित रूप से यह कहने की हिम्मत नहीं करते थे कि भीमराव विक्रम सिंह को मारने में सक्षम होगा। इसके बजाय हार की संभावना थी। जब तक कोई नवलोक कुबेर महल नहीं है, मुझे डर है कि भीमराव विक्रम सिंह का मुकाबला नहीं कर पाएगा। फुला संप्रदाय के मुखिया ने कहा। नौलक नगर में दिव्य साधना क्षेत्र के छठे स्तर के शीर्ष बलवानों में से एक के रूप में वह भी विक्रम सिंह के प्रभुत्व से हैरान था। विक्रम सिंह की भयानक ताकत को देखने से पहले किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि विक्रम सिंह वास्तव में भीमराव को हरा सकता है, जो पूरे नौलक नगर में प्रसिद्ध था। अमरीश का भाव भी गंभीर हो गया। यह पहली बार था जब उसने विक्रम सिंह की असली ताकत देखी थी, जो उसकी कल्पना से कहीं अधिक मजबूत थी। अगर तुम पूछो कि दर्शकों में कौन विक्रम सिंह की भयानक ताकत से नहीं डरता था, तो शायद नागपाल परिवार के मुखिया और फूला संप्रदाय के मुखिया ही एकमात्र दो थे। दूसरों को विक्रम सिंह के साथ लड़ने का कोई आत्मविश्वास नहीं था। विक्रम सिंह की भयानक ताकत नौलक नगर को उसके मुंह तक हिलाने के लिए पर्याप्त थी। भयंकर टकराव में विक्रम सिंह का पलड़ा भारी था। इसके विपरीत भीमराव गंभीर रूप से घायल था। उसका रंग पीला था और वह बेहद थका हुआ लग रहा था। भीमराव पर एक ठंडी नजर टिकाए हुए विक्रम सिंह ने उदासीनता से कहा, क्या यह वह शक्ति है जिसके बारे में तुमने मुझे नष्ट करने के लिए कहा था? यह सब के बाद इतना महान नहीं है। ऐसा लगता है कि तुम अपने बेटे की तरह ही अक्षम हो। भीमराव का चेहरा भयंकर था और उसकी आंखें मारक इरादे से भरी हुई थी। विक्रम सिंह को भयंकर रूप से घूर रही थी, मानो वह उसे जिंदा खा जाना चाहता हो। अगर मैं तुम्हें नहीं मारता तो मैं इंसान नहीं हूं। भीमराव गुस्से में जलते हुए दहाड़ा। ओह, क्या ऐसा है? विक्रम सिंह ने तिरस्कार के साथ कहा, तो मुझे वह सब दिखाओ जो तुम्हारे पास है। जयंत आश्रम नौलक नगर की 5 महान शक्तियों में से एक के रूप में तुम्हारी क्षमताएं इससे सीमित नहीं होनी चाहिए। भीमराव ने अपने शरीर के भीतर उमड़ती हुई क्यूई और रक्त को जबरदस्ती दबा दिया और उसकी भयानक शक्ति एक बार फिर से सक्रिय हो गई। उसकी आभा आसमान छू गई। गंभीर चोटों के बावजूद इसका भीमराव पर बहुत कम प्रभाव पड़ा। गहन श्रेणी की उच्च गुणवत्ता वाली मार्शल कला, पता नहीं चला हुआ बर्फ का कदम। भीमराव ने दहाड़ा एक उन्माद में फूट पड़ा। उसकी गति पहले की तुलना में 2 गुनी तेज थी। बाएं और दाएं झिलमिलाती हुई, जिससे उसे पकड़ना असंभव हो गया। विक्रम सिंह ने थोड़ा माथे पर शिकन डाली। भयानक गति उसकी अपनी गति से बहुत कमजोर नहीं थी। ईश्वर की छाया। विक्रम सिंह ने एक बार फिर अपनी आंदोलन तकनीक का प्रदर्शन किया और दूर चमक गया। धमाका धमाका धमाका। बस तीव्र करीबी चौथाई युद्ध फिर से शुरू हो गया, जिसमें बहरा कर देने वाले विस्फोट टकरा रहे थे और भयानक शक्ति लगातार फैल रही थी, शून्य को हिला रही थी। गुस्से में भीमराव की शक्ति और भी अधिक प्रभावशाली रूप से भड़क उठी। उसकी चरम से अधिक मजबूत और गुस्से की शक्ति को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। फिर भीमराव अभी भी विक्रम सिंह को दबाने में असमर्थ था। भीमराव की शक्ति जितनी अधिक बढ़ती गई, विक्रम सिंह ने उतनी ही अधिक प्रभावशाली शक्ति बाहर निकाली। विक्रम सिंह ने अपनी पूरी ताकत लगाई आए और भीमराव ने अपने जीवन के साथ जुआ खेला। दोनों बिना किसी आरक्षण के पूरी तरह से बाहर गए। गुरगुल तीव्र लड़ाई देखते हुए अनगिनत साधक सन्नाटे में स्तब्ध थे। उनके कांपते हुए शरीर उनके नियंत्रण से पूरी तरह से बाहर थे। स्वेच्छा भयंकर लड़ाई में भीमराव ने एक अवसर जब्त कर लिया और अपनी आंदोलन तकनीक का प्रदर्शन किया, तेजी से पीछे हटते हुए, जबकि एक साथ 5 प्रकार के सच्चे सार को बाहर निकाला। प्रत्येक भयानक शक्ति से भरा हुआ था। 5 तत्व गुण। विक्रम सिंह के मुंह के कोने पर एक ठंडी मुस्कान मुड़ी। गहन श्रेणी की उच्च गुणवत्ता वाली मार्शल कला, धातु, लकड़ी, पानी, अग्नि, पृथ्वी। 5 तत्व उत्पत्ति। भीमराव विक्रम सिंह के ऊपर टेलीपोर्ट हो गया। एक दहाड़ लगाई और 5 प्रकार के सच्चे सार के गुण भयंकर रूप से भयानक शक्ति के साथ भड़क उठे। सभी भीमराव पर अभिसरण कर रहे थे। इस दृश्य को देखकर महान शक्तियों के बलवान सभी एक साथ रंग बदल गए। आशंका दिखाते हुए वे स्पष्ट रूप से भीमराव के कदम के आतंक से अवगत थे और इसे पहले देखा था। बस भीमराव ने 5 भयानक सच्चे सार गुणों को सोख लिया और आसमान छूने वा।
ली शक्ति जंगली रूप से फैल गई। पृथ्वी श्रेणी की प्रारंभिक गुणवत्ता वाली मार्शल कला 1000 जून मोहर भीमराव ने 5 तत्वों के सच्चे सार की शक्ति को एक मार्शल कला में संघनित किया और एक अधिक भयानक शक्ति उसके सिर के ऊपर इकट्ठी हुई। एक विशाल ऊर्जा मोहर बना रही थी जो दर्जनों जीभंगों जितनी बड़ी थी और सांस लेने वाली शक्ति से भरपूर थी। एक पृथ्वी श्रेणी की प्रारंभिक गुणवत्ता वाली मार्शल कला के बराबर दिव्य साधना क्षेत्र के बलवानों ने सदमे में हाफ लिया, जिस कारण से भीमराव ने नौलक नगर में बदनामी हासिल की थी। वह ठीक यही था कि उसके पास ऐसी एक प्रबल मार्शल कला थी। मार्शल कलाओं का उपयोग करके 5 तत्वों के सच्चे सार की शक्ति को बढ़ाने के लिए फिर बढ़ी हुई 5 तत्वों के सच्चे सार का उपयोग करके मार्शल कलाओं का प्रदर्शन करने के लिए शक्ति पहले से ही पृथ्वी श्रेणी की प्रारंभिक गुणवत्ता वाली मार्शल कलाओं के बराबर है, जो काफी दुर्लभ है। विक्रम सिंह ने आश्चर्य में कहा, भीमराव के पास ऐसा एक जबरदस्त कदम होने की उम्मीद नहीं थी। विक्रम सिंह, मरने के लिए तैयार हो जाओ। भीमराव ने दहाड़ा उसका बड़ा हाथ नीचे झूलता हुआ और विशाल ऊर्जा मोहर विक्रम सिंह की ओर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, मानो माउंट ताई उतर रहा हो। गति भयानक थी, लोगों को सांस लेने में असमर्थ बना रहा था। क्या तुम निश्चित हो कि यह शक्ति मुझे मार सकती है? विक्रम सिंह ने एक ठंडी मुस्कान के साथ पूछा। उसके पंख अचानक उसके पीछे फड़फड़ाए और वह गिरती हुई विशाल ऊर्जा मोहर की ओर दौड़ा। विक्रम सिंह क्या कर रहा था? क्या वह मौत को मांग रहा था? भीमराव की भयानक शक्ति का सामना करते हुए विक्रम सिंह ने मुकाबला करने के लिए एक मार्शल कला का उपयोग करने का विकल्प नहीं चुना, बल्कि सीधे हमला किया। क्या ऐसा हो सकता है कि विक्रम सिंह इसे नंगे हाथों से सामना करने का इरादा रखता था? हर किसी की हैरान आंखें विक्रम सिंह के पीछे चली गई। सभी यह देखने के लिए उत्सुक थे कि वह भीमराव की भयानक शक्ति से कैसे निपटेगा। धमाका! विक्रम सिंह आकाश में चढ़ते हुए अपने पंखों को फिर से फड़फड़ाया और एक गर्जनापूर्ण दहाड़ के साथ उसकी गति और भी भयानक हो गई। अंत में भीड़ की अत्यंत डरावनी नजर में विक्रम सिंह वास्तव में भीमराव की विशाल ऊर्जा मोहर के माध्यम से घुस गया। कोई गलती नहीं, विक्रम सिंह वास्तव में इसके माध्यम से गुजर गया था। विक्रम सिंह की आकृति वास्तव में भयानक ऊर्जा छाप के माध्यम से गुजर गई। उत्तरी मिग नदी की आंखों के बीच जो अत्यधिक आतंक से भरी थी, विक्रम सिंह की आकृति तेजी से फैल गई। इस दृश्य को देखकर 5 प्रमुख शक्तियों के बलवानों सहित हर कोई इतना चौंक गया कि उन्होंने अपने मुंह चौड़े खोल दिए। सदमापूर्ण सदमा! विक्रम सिंह अविश्वसनीय रूप से तेज था। पलक झपकते ही आ गया और उसने भयभीत उत्तरी मेघ नदी पर एक मुक्का मारा। उसकी मुट्ठी खूनी रोशनी से चमकी, क्रूर रूप से चरम शक्ति से भरी हुई थी। धमाका! पोह! एक मुक्के के साथ विक्रम सिंह ने एक गर्जनापूर्ण शोर के साथ उत्तरी मेघ नदी की छाती पर प्रहार किया। हिंसक बल ने उत्तरी मेघ नदी को खून की उल्टी करने का कारण बना दिया और उसका शरीर एक काली रेखा की तरह बाहर निकला। अप्रस्तुत पकड़ा गया और विक्रम सिंह द्वारा पूर्ण बल के साथ सिर पर मारा गया। उत्तरी मेघ नदी की चोटें तेज हो गई। यह कैसे संभव है? उत्तरी मेघ नदी डर से कांप गया। एक ऐसा दृश्य देखकर जो बिल्कुल असंभव होना चाहिए। उत्तरी मेघ नदी यह विश्वास नहीं कर सका कि विक्रम सिंह उसकी ऊर्जा छाप को भेज सकता है। दृश्य बहुत ही अजीब, बहुत अविश्वसनीय था। क्या हो रहा है? क्या मैंने गलत देखा? फूला संप्रदाय के मुखिया ने खाली घूरते हुए कहा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। सिद्ध ऋषि वास्तव में उस बल से गुजर गए। सिद्धदेव और चंद्रकांत अन्य लोगों के बीच अपनी आत्माओं को खोने के बिंदु तक भयभीत थे। विक्रम सिंह ने ऐसा कैसे किया? वह ऐसी भयानक शक्ति को कैसे अनदेखा कर सकता है? अमरीश भी सदमे में चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सका। उत्तरी मेघ नदी की ऊर्जा छाप से गुजरने के बाद विक्रम सिंह को बेदाग देखकर उसने उसे कड़ा डरा दिया। इस चमत्कारी और अजीब दृश्य को देखकर गहरी अंदर अमरीश ने आखिरकार विक्रम सिंह के प्रति एक गहरी सावधानी बरतनी शुरू कर दी। भेदन शक्ति, यह बस असंभव है। क्या यह नवलोक कुबेर महल हो सकता है? नागपाल परिवार के मुखिया बहुत हैरान थे। उनका बूढ़ा चेहरा चरम पर शिष्टता का नुकसान दिखा रहा था। मनुष्यों के हासिल नहीं होने के कारण नागपाल परिवार के मुखिया केवल यह सोच सकते थे कि यह नवलोक कुबेर महल की एक क्षमता थी। राक्षस नहीं, एक संकी विक्रम सिंह बस एक संकी है। रानू पूरी तरह से भयभीत था। अब नागर परिवार के मुखिया के किसी भी दिखावे की कमी थी। केवल अनियंत्रित आतंक द्वारा नियंत्रित था। जितना अधिक विक्रम सिंह अपनी भयानक ताकत दिखाता, उतना ही अधिक नरदेव को पछतावा होता। उसका चेहरा हकगर्द पछतावा और दुख के साथ पछतावा करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी।
वहां मौजूद किसी ने भी अपनी आंखों पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उन सभी ने एक ऐसा दृश्य देखा जो बिल्कुल असंभव होना चाहिए, किसी के भी संज्ञान से परे एक घटना। अगर विक्रम सिंह सच में ऐसी भयानक शक्ति को भेज सकता था तो उसे और कौन नुकसान पहुंचा सकता था? क्या यह उसे एक अजय अस्तित्व नहीं बना देगा? दिव्य नगर में अनगिनत साधक 1 इंच भी नहीं हिले। उनकी आत्माएं डर गई थी। विक्रम सिंह के एक विचार पर नवलोक कुबेर महल की भयानक चूषण शक्ति फिर से प्रकट हुई। भयानक ऊर्जा छाप को सोख रही थी। ऊर्जा छाप की शक्ति भयानक थी। यदि इसे सोखा नहीं गया तो एक बार जब यह नीचे गिरती तो यह निश्चित रूप से दिव्य नगर को प्रभावित करेगी, और उस समय तक यह आशंका थी कि कई निर्दोष साधक व्यर्थ मर जाएंगे। उत्तरी मेघ नदी दूर फेंक दिए जाने के बाद, अपने शरीर को स्थिर करने के बाद, अभी भी विक्रम सिंह को आतंक से देख रहा था। अभी का दृश्य बहुत भयावह था, मानो यह एक सपने में था। एक घटना जो वास्तविकता में असंभव थी, केवल एक सपने में हो सकती थी। अभी क्या हुआ? उत्तरी मेघ नदी का दिल आतंक से भर गया था, क्योंकि उसने विक्रम सिंह को चौड़ी आंखों से घूरते हुए देखा, मानो वह विक्रम सिंह पर ही जवाब ढूंढ सके। भयभीत और भ्रमित उत्तरी मेघ नदी पर एक ठंडी नजर के साथ विक्रम सिंह ने हल्के से कहा, 5 तत्वों के सच्चे सार के गुण मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। कोई भी गुण शक्ति मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। विक्रम सिंह के पास अजगर भगवान की सांस थी, जिससे वह किसी भी तरह के गुण सच्चे सार को अपनी इच्छा से इस्तेमाल कर सकता था, और विभिन्न गुण सच्चे सार के लिए भी प्रतिरक्षा कर सकता था। ऊर्जा छाप का विक्रम सिंह का भेदन अजगर भगवान की सांस के कारण था। 5 तत्वों के सच्चे सार के गुण तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। उत्तरी मेघ नदी की आंखें फिर से चौड़ी हो गई, और भी अधिक अविश्वास में। क्या दुनिया में सच में कोई ऐसा है जो 5 तत्वों के गुणों को अनदेखा कर सकता है? क्या ऐसा एक दिव्य व्यक्ति सच में मौजूद है? 5 तत्वों के सच्चे सार के गुण उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। 5 प्रमुख शक्तियों के शक्तिशाली लोग एक बार फिर से चौंक गए। नागपाल परिवार के मुखिया और फुला संप्रदाय के मुखिया ने कांपने से खुद को नहीं रोक सके। क्या यह अभी भी एक इंसान था? यह बस एक संकी था। यह दुख की बात है कि ऐसी एक शक्तिशाली मार्शल कला है। 5 तत्वों के सच्चे सार को निष्पादित करने के लिए संघनित और ऊपर उठाना, इसकी शक्ति एक निचले स्तर के पृथ्वी स्तर के बराबर है। वास्तव में बहुत मजबूत है। विक्रम सिंह ने प्रशंसा की। इसमें कोई इनकार नहीं था कि उत्तरी मेघ नदी की मार्शल कला वास्तव में प्रशंसनीय थी। जैसा कि उसने बात की, विक्रम सिंह ने सर्वोच्च अजगर भगवान तलवार को बुलाया और एक डराने वाली आभा उमड़ पड़ी। एक महान उपस्थिति ले जा रही थी। हाथ में सर्वोच्च अजगर भगवान तलवार के साथ विक्रम सिंह की युद्ध शक्ति एक बार फिर से बढ़ गई। दबंग आभा की लहरें बाहर निकल गईं। सर्वोच्च अजगर भगवान तलवार को देखकर अमरीश ने माथे पर शिकन डाली और कहा, विक्रम सिंह अभी भी ताकत रोक रहा था। क्या तलवार तकनीक उसका तुरुक का पत्ता है? ऐसा लगता है कि मैंने उसे कमा था। एक मध्य रैंक की आध्यात्मिक कलाकृति विक्रम सिंह की युद्ध शक्ति फिर से बढ़ गई है। मुखिया कुटिल और भी अधिक भयभीत हो गए। तलवार का इरादा बहुत मजबूत है। यह हल्का लगता है, लेकिन यह अत्यंत भयानक है। तलवार मार्ग पर विक्रम सिंह की महारत अकल्पनीय है। यहां तक कि मुझे मुखिया को भी हीन महसूस होता है। फूला संप्रदाय के मुखिया ने आश्चर्यचकित होकर कहा, सिद्ध ऋषि की तलवार कोई साधारण मध्य रैंक की आध्यात्मिक कलाकृति नहीं है। यह आभा सामान्य नहीं है और निश्चित रूप से कुछ ऐसा नहीं है जिसे एक साधारण चौथे या 5वें स्तर का कलाकृति निर्माता बना सकता था। इस तलवार की शक्ति निश्चित रूप से उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक कलाकृतियों से कम नहीं है। नीलामी के ग्रैंड सिद्ध ने कहा, आतंक में सर्वोच्च अजगर भगवान तलवार को घूरते हुए गूंज भयानक रक्त रेखा शक्ति सक्रिय हो गई और सर्वोच्च अजगर भगवान तलवार में डाली गई। ब्लेड चमकदार रक्त प्रकाश के साथ चमका और एक शानदार और भारी तलवार का इरादा आकाश तक उठ गया। एक विनाशकारी तलवार प्रकाश की शक्ति ब्लेड से बाहर फैलने लगी। उत्तरी मेघ नदी, तुम यह लड़ाई हार गए हो। मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे से मिलने भेजूंगा। विक्रम सिंह ने ठंडे लहजे में कहा। एक ठंडी मारक इरादा बाहर फैल रहा था। विक्रम सिंह ने उत्तरी मेघ नदी पर मौत की सजा सुनाई। इसका मतलब यह था कि विक्रम सिंह का अगला कदम बिना दया के भीम को मारना होगा। जयंत आश्रम ने कई महीनों तक महेंद्र को कैद कर रखा था और यहां तक कि उनका एक पैर भी तोड़ दिया था। विक्रम सिंह जयंत आश्रम को कैसे छोड़ सकता था? विक्रम सिंह के मारक इरादे को महसूस करते हुए भीम आखिरकार अपने आतंक से बाहर आ गया और उसका चेहरा एक पल में एक भयंकर स्नारल में मुड़ गया। तुम मुझे मारना चाहते हो? तुम अभी भी बहुत जल्दी हो। भीम ने स्नारल किया।
अगले पल भीम ने एक खजाना बाहर निकाला, वह भी एक मध्य श्रेणी की आध्यात्मिक कलाकृति। एक काली जेड लटकन एक शक्तिशाली आभा उत्सर्जित करती हुई रहस्यमय और अजीब। बस सच्चा सार काली जेड में बह गया। एक काली चमक बाहर निकली और भयानक शक्ति उमड़ पड़ी। भीम की आभा तेजी से आसमान छू गई। भीम ने तुरंत अपनी मार्शल आत्मा को सक्रिय किया। उसकी शक्ति फिर से तेजी से चढ़ गई और नवलोक कुबेर महल द्वारा दबाए जाने के बावजूद उसकी ताकत दिव्य साधना क्षेत्र के 5वें स्तर से लगभग मेल खाती थी। भीम पूरी तरह से बाहर जा रहा था। वह हर शक्ति का उपयोग कर रहा था जो वह जुटा सकता था। विक्रम सिंह, चाहे तुम कितने भी मजबूत क्यों ना हो, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर मारूंगा। भीम ने जंगली रूप से दहाड़ा। उसका चेहरा बाहर निकलने वाली नसों के साथ विकृत हो गया, मानो वह विक्रम सिंह की त्वचा को छीलने के लिए तैयार था, भले ही इसकी कीमत उसे अपने जीवन की ही चुकानी पड़े। कम बकवास करो, अपनी सबसे मजबूत मार्शल कला बाहर लाओ, विक्रम सिंह ने ठंडे लहजे में कहा। उसका मारक इरादा भारी हो रहा था और उसकी तलवार का इरादा और भी भयानक हो रहा था। बस भीम ने हाथ की मोहरें बनाई। एक अत्यंत भयानक आभा बाहर निकली और एक भयावह बल एक पर्वत की तरह फट गया। एक साथ सब कुछ बाहर निकाल दिया। पृथ्वी श्रेणी की प्रारंभिक श्रेणी की मार्शल कला रक्त छाया कटाक्ष। भीम ने उग्रता से दहाड़ा मारक इरादे से भरा हुआ अपनी सारी शक्ति अपनी भुजाओं में केंद्रित कर रहा था। चमकदार सफेद रोशनी शून्य को ढक रही थी और एक अत्यंत भयानक बल से व्याप्त थी। पृथ्वी श्रेणी की मार्शल कला, ऐसा लगता है कि यह तुम्हारा अंतिम तुरप का पत्ता है, विक्रम सिंह ने ताना मारा, अविचलित और निडर, यहां तक कि जब भीम की ताकत बढ़ गई। बस भीम ने अपनी भुजा को भयंकर रूप से घुमाया और विशाल सफेद कटाक्ष दर्जनों फीट लंबा बिजली की तरह बाहर निकला। उसकी गति जंगली थी, मानो वह स्वर्ग को विभाजित कर सके। पृथ्वी श्रेणी की मार्शल कलाएं शक्ति में भयानक। अगर यह नवलोक कुबेर महल द्वारा दमन के लिए नहीं होता तो भीम की ताकत कई गुना अधिक भयानक होती। आने वाले सफेद कटाक्ष पर एक ठंडी नजर टिकाए हुए विक्रम सिंह का भाव परिवर्तित रहा। भ्रमित तलवार तकनीक, 9वें स्वर्ग का भ्रमित विनाश। जैसे ही सर्वोच्च अजगर भगवान तलवार शून्य में लगाई गई, विक्रम सिंह ने जोर से चिल्लाया। उसके पैरों के नीचे एक रक्त रंगीन सनी दिखाई दी। सरनी ने अजीब रक्त रंगीन मंत्रों का खुलासा किया। रक्त क्यूई की धाराएं विक्रम सिंह के चारों ओर घूम रही थी। इसके बाद एक शानदार रक्त प्रकाश सरनी से आकाश तक उठ गया। एक और पृथ्वी श्रेणी की मार्शल कला भीड़ सदमे में चिल्लाई। उनकी चौंकी हुई निगाहें सभी आकाश में चढ़ते हुए रक्त प्रकाश की ओर मुनी हुई। विक्रम सिंह की तलवार तकनीक भी एक पृथ्वी श्रेणी की मार्शल कला है। नागपाल परिवार के मुखिया ने अत्यधिक सदमे में चिल्लाया। नौलक नगर की 5 प्रमुख शक्तियों में से एक के रूप में नागपाल परिवार के पास 2 पृथ्वी श्रेणी की मार्शल कलाएं नहीं थी। विक्रम सिंह को तलवार मार्ग की एक अत्यधिक गहरी समझ है। उसने अपनी तलवार तकनीक की शक्ति को पूरी तरह से बाहर निकाला है। एक तलवार मार्ग का योद्धा, एक तलवार मार्ग का योद्धा, फुला संप्रदाय के मुखिया ने चिल्लाया। वे स्पष्ट रूप से उत्साहित थे। इसके विपरीत भीम के पूर्वज और जयंत आश्रम के उच्च श्रेणी के सदस्य सभी घबराहट और चिंता से ढके हुए थे। बस अपनी तलवार की उंगलियों के एक इशारे के साथ विक्रम सिंह ने रक्त प्रकाश को लॉन्च किया। एक विशाल रक्त तलवार का गठन किया जो दर्जनों फीट आकार की थी, जो स्वर्ग और पृथ्वी को भेदने की ताकत ले जा रही थी क्योंकि यह बाहर निकली थी। चमकदार रक्त प्रकाश ने शून्य को लाल कर दिया और भयानक बल ने शून्य को हिला दिया। तलवार का इरादा भारी था और तलवार की चमक सांस लेने वाली थी। एक विशाल रक्त तलवार शून्य के माध्यम से फाड़ रही थी। भूचाल इस पल में सभी आंखें देख रही थी और हर किसी ने अपनी सांसें रोक ली। उनकी निगाहें तनावपूर्ण और भयभीत थी क्योंकि उन्होंने आकाश की ओर देखा। पलक भी नहीं झपकी। सफेद रोशनी और रक्त प्रकाश प्रत्येक ने आधे आकाश पर कब्जा कर लिया। धमाका पोपोह। पलक झपकते ही दोनों भयानक ऊर्जाएं टकरा गई। पलक झपकते ही विस्फोट हो गया, एक दुनिया को हिला देने वाली सनसनी के साथ, जिससे हर कोई सहज रूप से अपने कानों को ढकने लगा। ऊर्जा की चरम लहरें विनाशकारी रूप से बह गई और उस पल में विक्रम सिंह और भीम दोनों ने खून थूका और भयानक सदमे की लहर से दूर उड़ गए। यहां तक कि नवलोक कुबेर महल भी आकाश में हिंसक रूप से हिल गया। बस भयानक ऊर्जा की लहरें फैल गई। शून्य में 100 फीट पर कब्जा कर लिया। प्रभाव की एक विशाल सीमा के साथ मैंने अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल किया है, फिर भी उस पर जीत हासिल करने में असमर्थ रहा। भीम गंभीर रूप से घायल और अनिच्छा से भरा हुआ, पूरी तरह से अपनी लड़ने की शक्ति खो चुका था। भीम को दूर फेंक दिया गया और वह गिर रहा था। वह अपनी स्थिति बनाए रखने में पहले से ही असमर्थ था।
विक्रम सिंह अपने जबरदस्त शारीरिक शरीर और रक्षक युद्ध कवच की सुरक्षा के साथ इतना गंभीर रूप से सदमे में नहीं था कि वह इसे सहन नहीं कर सके। यह तथ्य कि भीम के अंतिम प्रयास ने विक्रम सिंह को घायल करने में कामयाब रहा, उस शक्ति के आतंक के लिए पर्याप्त वसीयतनामा था। इस लड़ाई में भीम हार गया था। भीमराव हार गया है। हर किसी ने भीमराव को अविश्वसनीय रूप से देखा। भीमराव जिसने नौलक नगर को डरा दिया विक्रम सिंह द्वारा हार गया। भीमराव की ताकत सचमुच जबरदस्त है। नवलोक कुबेर महल के दमन के बावजूद वह मुझ पर ऐसी गंभीर चोटें पहुंचाने में कामयाब रहा। विक्रम सिंह ने अपनी पूरी ताकत से टकराते हुए भीमराव की अविश्वसनीय ताकत पर आश्चर्य व्यक्त किया। नवलोक कुबेर महल के बिना विक्रम सिंह के पास भीमराव के खिलाफ कोई मौका नहीं होता। बेशक ऐसा इसलिए भी था क्योंकि विक्रम सिंह का स्तर थोड़ा कमजोर था। अगर वे समान स्तर पर होते तो भी एक स्तर कमजोर होने पर विक्रम सिंह किसी भी समय आसानी से भीमराव को कुचल सकते थे। अपने मुंह के कोने से खून पोंछते हुए और एक ठंडी मुस्कुराहट दिखाते हुए विक्रम सिंह ने कहा, चूंकि तुम हार गए हो तो तुम्हें मरना होगा। बर्फीली आवाज ने किसी के रीढ़ में सेंध दौड़ा दी, जिससे दिल और शरीर जम गए। विक्रम सिंह के शरीर से एक हड्डी ठंडा मारक इरादा निकला। विक्रम सिंह से भयानक मारक इरादे को महसूस करते हुए भीमराव के पूर्वज का बूढ़ा चेहरा बुरी तरह से बदल गया। विक्रम सिंह के कदम उठाने का इंतजार किए बिना भीमराव के पूर्वज ने जल्दबाजी में भाग लिया। भीमराव के पूर्वज भी दिव्य साधना क्षेत्र के 5वें स्तर पर थे, जिनकी ताकत भीमराव के बराबर थी। यदि विक्रम सिंह भीमराव को मारना चाहता था तो उसे पहले भीमराव के पूर्वज से गुजरना होगा। विक्रम सिंह घायल था और उसने बहुत सारा सच्चा सार का उपभोग किया था। क्या वह भीमराव के पूर्वज का मुकाबला कर सकता था? नवलोक कुबेर महल के साथ भी विक्रम सिंह इस पल में भीमराव के पूर्वज का मुकाबला नहीं कर सकता था। विक्रम सिंह कितना भी मजबूत क्यों ना हो, उसके लिए लगातार 5वें स्तर के दिव्य साधना क्षेत्र के बलवानों के खिलाफ लड़ना असंभव था। जैसे ही भीमराव के पूर्वज ने अपना विस्फोटक कदम उठाया, विक्रम सिंह ने पहले ही पल में महसूस कर लिया था। अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रहे हो, विक्रम सिंह ने ठंडे लहजे में कहा। तुरंत त्वरित गति का उपयोग करते हुए वश पलक झपकते ही विक्रम सिंह पहले से ही भीमराव के सामने प्रकट हो गया था। अपने हाथ की एक लहर के साथ एक शक्तिशाली बल ने गिरते हुए भीमराव को उठा लिया। इतना तेज मैं मुश्किल से इसका पता लगा सकता हूं, फूला संप्रदाय के मुखिया ने चिल्लाया। गहरी बोहे सिकुड़ते हुए विक्रम सिंह द्वारा नियोजित आंदोलन तकनीक के बारे में अनिश्चित थे। घायल विक्रम सिंह के पास इतनी भयानक गति नहीं हो सकती, और कौन सी आंदोलन तकनीक इतनी शक्तिशाली हो सकती है? नागपाल परिवार के मुखिया ने खुद से गहरी भय सिकुड़ते हुए अटकलें लगाई। विक्रम सिंह की भयानक गति ने 5 प्रमुख शक्तियों के बलवानों को चौंका दिया। रुको विक्रम सिंह, भीमराव के पूर्वज ने घबराहट और गुस्से में चिल्लाया। हालांकि विक्रम सिंह की भयानक गति से चौंक गए। भीमराव के पूर्वज को भीमराव के लिए अधिक डर था। विक्रम सिंह का भीमराव पर नियंत्रण था, जिसने भीमराव के पूर्वज को एक उन्मत्त स्थिति में भयभीत कर दिया। वश जयंत आश्रम से दिव्य साधना क्षेत्र के बलवान तेजी से टेलीपोर्ट हुए। उनमें से एक ने गुस्से में चिल्लाया, विक्रम सिंह, उसे जाने दो। अगर तुम भीमराव को मारते हो तो तुम भी बच नहीं पाओगे। दूसरे ने कड़ाई से कहा। विक्रम सिंह की बर्फीली नजर भीमराव के पूर्वज की ओर बढ़ी और उसने पूछा, भीमराव के पूर्वज, तुम अपने दुश्मनों से कैसे निपटोगे? क्या तुम उन्हें जाने दोगे या मार दोगे? यह सुनकर भीमराव के पूर्वज का रंग बहुत बदल गया। देख रहे 5 प्रमुख शक्तियों के बलवान और दिव्य नगर से अनगिनत साधक सभी तनाव में आ गए। क्या विक्रम सिंह सचमुच भीमराव को मारने जा रहा था? भीड़ भ्रम से भर गई थी। भीमराव का नौलक नगर में उच्च प्रतिष्ठा थी और जयंत आश्रम 5 प्रमुख शक्तियों में से एक था। विक्रम सिंह कितना भी मजबूत क्यों ना हो, वह शायद जयंत आश्रम के खिलाफ खड़े होने में असमर्थ होगा। अगर विक्रम सिंह ने भीमराव को मार डाला तो क्या भीमराव के पूर्वज इसे जाने देंगे? फिर जयंत आश्रम निश्चित रूप से विक्रम सिंह के खिलाफ एक अंतहीन प्रतिशोध की तलाश करेगा। विक्रम सिंह, अगर तुम भीमराव को मारने की हिम्मत करते हो तो मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं कि तुम इससे नहीं बच पाओगे। भीमराव के पूर्वज का चेहरा एक उग्र दहाड़ के साथ काला पड़ गया। वह केवल विक्रम सिंह को धमकाने की कोशिश नहीं कर रहा था। नौलक नगर में उसकी स्थिति को देखते हुए उसके पास वास्तव में अपने खतरे को पूरा करने की शक्ति थी। विक्रम सिंह, जयंत आश्रम ने तुम्हारे पिता को कैद कर लिया और उनका पैर तोड़ दिया और तुमने भीम को मार डाला। चलो बस पुरानी बातों को पुरानी बातें रहने देते हैं। चीजों को एक अपरिहार्य टकराव तक क्यों धकेलना? फूला संप्रदाय के मुखिया ने मध्यस्थता की।
हमम विक्रम सिंह ने बिना किसी हिचकिचाहट के सर्वोच्च अजगर भगवान तलवार को भीमराव की छाती में घुसा दिया। ताजा लाल खून बाहर बह गया, लेकिन यह केवल त्वचा में घुसा। फिर भी विक्रम सिंह के इस कार्य ने हर किसी को ठंडे पसीने से बाहर निकाल दिया। भीमराव के पूर्वज भी घबराहट के बिंदु तक भयभीत थे। हताशा में चिल्लाते हुए विक्रम सिंह, तुम हिम्मत करते हो। वास्तव में मैं लोगों को मारना नहीं चाहता। मारना एक अच्छी बात नहीं है, लेकिन मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं। अगर मैं नहीं मारता तो दुश्मनों की संख्या केवल बढ़ेगी। कम दुश्मन बेहतर है, क्या तुम्हें नहीं लगता? विक्रम सिंह ने ठंडे लहजे में बात की, क्योंकि सर्वोच्च अजगर भगवान तलवार धीरे धीरे भीमराव के दिल में घुस गई। रुको विक्रम सिंह, भीम डर से पकड़ा गया और गंभीर चोटों से ग्रस्त गुस्से में दहाड़ा। धिक्कार है तुम्हें। भीमराव के पूर्वज उग्र थे, अब खुद को रोक नहीं पा रहे थे। उन्होंने विक्रम सिंह के हाथ में तलवार को धीरे धीरे भीमराव के दिल में प्रवेश करते देखा और इसे सहन करने में असमर्थ गुस्से में बाहर निकल गए। अगर उसने कदम नहीं उठाया तो भीमराव निश्चित रूप से मरने वाला था। आने वाले हमले को महसूस करते हुए विक्रम सिंह ने तुरंत सर्वोच्च अजगर भगवान तलवार को बाहर निकाला और पहले अवसर पर त्वरित गति का उपयोग किया। जैसे ही वह टेलीपोर्ट हुआ, सर्वोच्च अजगर भगवान तलवार ने भीमराव की गर्दन को चीर दिया। खून का एक निशान पीछे छोड़ते हुए भीमराव की आंखें निराशा में चौड़ी हो गई, क्योंकि उसने अपनी गर्दन पकड़ ली। खून अनियंत्रित रूप से बह रहा था। भीमराव घबराए हुए भीमराव के पूर्वज ने चिल्लाया, जबकि जयंत आश्रम के उच्च श्रेणी के सदस्य स्तब्ध थे। वे विश्वास नहीं कर सके कि विक्रम सिंह ने वास्तव में उनके सामने ही भीमराव को मारने की हिम्मत की। 5 प्रमुख शक्तियों के बलवान और दिव्य नगर के अनगिनत साधक सदमे में देख रहे थे। उनके चेहरे पीले थे। विक्रम सिंह ने वास्तव में भीमराव को मार डाला था। फुल्ला संप्रदाय के मुखिया और अन्य लोग विश्वास नहीं कर सके कि विक्रम सिंह इतनी निर्णायक रूप से मार देगा। कोई बातचीत के लिए कोई जगह नहीं छोड़ेगा। निर्दय और हृदयहीन तरीकों ने उनकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। नागर परिवार के उच्च श्रेणी के सदस्य विक्रम सिंह की निर्दयता से पूरी तरह से हिल गए थे, आतंक से प्रभावित थे। रसायन बनाने वाला और चंद्रकांत ने महसूस किया कि मानो आकाश गिर रहा था। भीमराव की मौत के साथ स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई थी और एक महान योद्धा अपरिहार्य था। मदद, मेरी मदद करो बदला लेने में। भीमराव का जीवन तेजी से खत्म हो गया, इससे पहले कि वह बदला के अपने अंतिम शब्द को खत्म कर पाता। वह मर गया। भीमराव के पूर्वज ने दुख और गुस्से में दहाड़ा, अगर वे दुश्मन है तो उन्हें मार देना चाहिए। दूर के आकाश में नवलोक कुबेर महल के शीर्ष पर विक्रम सिंह ने ठंडे लहजे में कहा। उसकी बर्फीली आंखें मानव भावना से रहित थी, एक शैतान की तरह जो बिना पलक झपकाए मारता है। विक्रम सिंह पूर्वज की दहाड़ दुख और निराशा से भरी हुई थी। एक जबरदस्त मारक इरादे के साथ फट गई। उसकी बूढ़ी आंखों में रक्तपात चमक रहा था, क्योंकि वह अचानक पागल हो गया था। बस पूर्वज के अंदर से एक अत्यंत भयानक शक्ति अनियंत्रित रूप से उमड़ पड़ी। शून्य को हिलाते हुए भयानक क्यूई बल गुस्से वाली लहरों की तरह घूम रहा था। अपने क्रोध में पूर्वज की भयानक शक्ति दिव्य साधना क्षेत्र के 5वें स्तर के चरम के बराबर हो गई थी और वह क्षेत्र के 6ठे स्तर में आधा कदम था। उसकी ताकत सचमुच भयानक थी। उसकी भयानक दहाड़ ने हर किसी को चरम तक डरा दिया, जिससे दिव्य नगर में बड़ी संख्या में साधक घबराहट में भाग गए। उनमें से कोई भी भीमराव के पूर्वज के क्रोध का सामना नहीं कर सका। विक्रम सिंह पर एक भयंकर घूरने के साथ भीमराव के पूर्वज ने दहाड़ा। विक्रम सिंह, यह भी मत सोचो कि तुम नौलक नगर से जिंदा निकलोगे। भीमराव के पूर्वज रसायन बनाने वाले ने उसे रोकने की कोशिश करते हुए चिल्लाया। रसायन बनाने वाले, अगर तुम मुझे रोकने की हिम्मत करते हो तो मैं तुम्हें मार दूंगा। भीमराव के पूर्वज ने गुस्से में चिल्लाया। अब पूरी तरह से क्रोध और घृणा से प्रेरित था, किसी से नहीं डरता था। विक्रम सिंह, तुमने मेरे प्रियजनों को मार डाला। मैं तुम्हारे शरीर को हजारों टुकड़ों में तोड़ दूंगा और तुम्हें राख में बदल दूंगा। पूर्वज ने दहाड़ा। उसका रूप पूरी तरह से भयानक था। यहां तक कि नागपाल परिवार के मुखिया भी भीमराव के उग्र पूर्वज से सावधान थे। महान सिद्ध, तुरंत जयंत आश्रम के शिष्यों को शांतनु साम्राज्य में ले जाओ। मेरे लिए शांतनु साम्राज्य को कुचल दो। सिंह परिवार का नरसंहार करो। किसी को भी जिंदा मत छोड़ो। विक्रम सिंह, चलो देखते हैं कि तुम किसे बचा सकते हो। पूर्वज ने पागलपन से दहाड़ा। अपने सभी दबे हुए गुस्से और घृणा को बाहर निकालते हुए जाओ। महान सिद्ध ने गुस्से में चिल्लाया। जयंत आश्रम से 5 दिव्य साधना क्षेत्र के बलवानों का नेतृत्व करते हुए, क्योंकि वे उड़ गए। यह सुनकर विक्रम सिंह ने थोड़ा माथे पर शिकन डाली और उसका चेहरा पर